समा है कि तू मेरा मेहमान है, हम दोनों ही जवां हैं। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सारे पाकिस्तानियों आप सबको ईद मुबारक। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जो पाकिस्तान से बाहर हमें देख रहे हैं उन सबको भी ARY डिजिटल की तरफ से गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, निदा यासिर की तरफ से ईद मुबारक। आज कुछ गहमा गहमी मची होगी घर में, कोई इधर भाग रहा होगा, कोई उधर भाग रहा होगा। इस वक्त पैनिक क्रिएट हुआ होगा घर में, सुबह सुबह कसाई के पीछे, कभी किचन में, अगर आपके पास हेल्पिंग हैंड है तो कभी उनके पीछे, या फिर आपकी अम्मा आपके पीछे, उठ जाओ जल्दी से जाओ, ये लेकर आओ, वो मिस हो गया, गोश्त बांटने की थैलियाँ किधर हैं। बच्चे रो रहे होंगे, उनके अपने प्यारे जानवर बकरे ज़िबा हो चुके हैं। ओ हो, इस वक्त बहुत एक नॉन ग्लैमरस सी चीज़ें हो रही होंगी घर में। तो मैंने कहा चले थोड़ा बहुत ग्लैमर हम आपको अपने शो के थ्रू जो है वो आपकी ज़िंदगियों में भर देते हैं। वैसे अगर मैं ये बात करती हूँ कसाई, गोश्त, बकरा ईद, जो कि हमारा त्यौहार है, हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, चाहे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, फिल्म स्टार, कोई भी हो, हर कोई एक ही तरह से ईद सेलिब्रेट करता है। उसी तरह सबको कसाई के पीछे भागना पड़ता है, उसी तरह सबको कलेजी पकी हो घर में वही नींबू डाल के खानी पड़ती है। सो हमने कहा कि इस सारी गहमा गहमी में थोड़ा सा ग्लैमर ऐड करते हैं। और ग्लैमर कैसे ऐड होता है? ग्लैमर ऐड होता है कि बच्चों की रोने की आवाज़ें ना आ रही हों, मियाँ बीवी एक दूसरे पे चिल्ला ना रहे हों, काम की बात कोई हो ही ना, सिर्फ मोहब्बत, प्यार, इश्क, गजरे, फूल, बत्तियाँ, और ये सारी चीज़ें रोमांस से मुंसलिक है और रोमांस ग्लैमर से अटैच्ड है। सो ये जो रोमांस है, रोमांस के साथ हल्का हल्का सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सारी चीज़ें किस चीज़ में मिलती हैं? ये सारी चीज़ें मिलती हैं सिनेमा में, क्योंकि ड्रामों में तो आपको नेचुरल चीज़ें मिलती हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें जिससे आप रिलेट कर सकते हैं। सो आज मैंने कहा ईद पर गोश्त, बकरे, कलेजी, इन सब बातों के अलावा एक ज़रा कुछ ग्लैमरस ईद ना मना लें, थोड़ा सा सिनेमा का रुख ना कर लें। ये सारे रिचुअल्स अदा करने के बाद थोड़ा तैयार शयार हो के, परफ्यूम लगा के, क्यों ना सारी फैमिली मिल के सिनेमा ना चले, AC में बैठ के एक खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म की फिल्म ना देख लें, जिसमें वो चेहरे जिनको आप देखना चाहते हैं और टीवी पे बहुत कम नज़र आते हैं, वो आपको तरसाते हैं, वो बड़े कम अपने ड्रामे लेकर आते हैं, आपको तड़पाते हैं वो। सो इसीलिए हमारा दिल चाहता है कि हम उनको जाके सिनेमा में देखें। सो जैसे बड़ी धूम मची हुई है कि एक फिल्म, पाकिस्तानी फिल्म जो आ रही है, हम इंटरनेट पे ईद से पहले कितने दिनों से उसकी वाह सुन रहे हैं, उसकी प्रमोशंस देख रहे हैं और इंतज़ार में है कि कब ईद आए और हम जाके वो फिल्म अपनी फैमिली के साथ देखें। सो आज हमारे पास वो ग्लैमरस मूवी जो आपकी ईद में रोमांस, इश्क, मोहब्बत, प्यार ज़रा डाल देगी, क्योंकि मुझे पता है शादी के 10-15 साल बाद ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सो इसीलिए आज इस ईद के मौके पर मैं, आपकी फैमिली, हम सब जाके देखेंगे लव गुरु। और वो जो सारे गुरुज हैं वो सारे एक साथ अंडर वन रूफ हमारे सेट पर मौजूद हैं। तो क्या आप अपनी ईद सेलिब्रेट करना चाहते हैं उस फिल्म की कास्ट के साथ जो आज या कल या परसों, जब भी आपकी नसीब में उसका टिकट हो, आप जाके देखें? सो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद इस खूबसूरत ईद को मज़ीद हसीन बनाते हैं इस खूबसूरत कास्ट के साथ, जो कि है लव गुरु फिल्म की कास्ट। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक पाकिस्तान। रात के हंसाए ये मौसम दिल को भाए, जो नजर होती है वो दोपहर के खाने पे पुलाव पे। दुम्बे से हो गया मुझे प्यार। कलेजी अच्छी थी। गलत वक्त पे गलत सवाल करते हैं। फिल्म में आप लव गुरु हैं या असल जिंदगी में भी हैं? याद करके बताता हूँ। शादी के बारे में इतना नहीं सोचता, गर्लफ्रेंड के बारे में ज्यादा सोचता है। आप इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं। लड़कियां वैसे ही बहुत अच्छी एक्टर्स होती हैं। कम बोलने से कभी नुकसान नहीं जहाँ इनको हाँ बोलना था इन्होंने बोला ही नहीं। बस
अच्छा कोई नहीं कटेगा। तिखा ना कर। आप अगर अपना दिल मुझे देंगी तो उसका बेड़ा गर्क करेगा ये। निदा की असल उम्र क्या है? She is just 25. Oh yes! वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। और आज के दिन, इस ईद के मौके पे आपको मैं उन सब से मिलवाने वाली हूँ जिनसे मिलने के लिए आप हमेशा बेताब रहते हैं और ये लोग बड़े कम नज़र आते हैं शोज़ पे। सो आज इस ईद के मौके पर ना सिर्फ आपके लिए ये फिल्म लेकर आए हैं, बल्कि आज सुबह ये आपसे मिलने आए हैं, आपको याद दिलाने के लिए कि खबरदार जो आज कुछ भी लेजीनेस दिखाई या कल या परसों ईद की इस छुट्टियों को एंजॉय करेंगे आप लव गुरु के साथ। सो मेरी जो आज की पहली मेहमान हैं, उनको आप यहाँ हमारे शो पे बड़े सालों बाद देखेंगे और फिल्म के पर्दे पे आप ख़ास तौर पे उनको देखने तो जाते हैं, लेकिन जीएमपी में जब वो आती हैं तो पता नहीं कितने चंक्स उनके वायरल हो जाते हैं। आज अपनी शादी के बाद पहली दफ़ा वो मेरे शो पे आ रही हैं। सो विश करें उनके लिए लक, उनकी फिल्म के लिए। वेलकम टू टैलेंटेड पाकिस्तान की स्वीट हार्ट और हमारी फेवरेट, आपकी और हमारी फेवरेट माहिरा खान। रात के हंसाए ये मौसम दिल को भाए, लो बादल भी टकराए, बारिश होने ही को है। क्या हंसी समा है कि तू मेरा मेहमान है, हम दोनों ही जवां हैं, तूफान आने ही को है। छुप गए वो देखो ना तारे भी बादल में है छुप गए, हाँ छुप गए। बनती हुई खैर मुबारक, ईद मुबारक, शादी मुबारक, लव गुरु मुबारक, बहुत सारी मुबारकबाद एक साथ। कैसी हैं आप? गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो हम पूरा हाँ, लेकिन गुड, बहुत एक्साइटेड हूँ। आज लग रही है मूवी, है ना? ओह माय गॉड। नर्वस भी है ना? USA, UK, UAE एंड देन पाकिस्तान। जी। अब कितनी जल्दी आप लोगों ने ट्रैवल किया? हम बस ये समझ लें हम कहीं भी सही से नहीं सोए हैं। हाँ, एक भी जगह। तो अब ऐसा ना करिएगा कि जाकर अब बकरे शकरे सारी रिचुअल्स पूरे होने के बाद सो जाएंगे आप? हाँ, अब मैं बस खुशी से सोती रहूंगी। और फिर कौन से वाले शो में जाएंगी आप, ये भी बता दें। मैं सोच रही हूँ कल परसों वाले। हाँ, अपनी पूरी सबको लेके, फ्रेंड्स को, फैमिली को, सबको लेके इंशाल्लाह। वाह, कितने सालों बाद माहिरा की फिल्म आ रही है? कितने सालों में गिनती करें? मौला जट, कितने साल हो गए? 3 साल? दो साल बाद। और माहिरा ये शादी के बाद कोई प्रोजेक्ट आ रहा है? 2 साल बाद शादी के बाद ये एक पहला प्रोजेक्ट है जो हम देखेंगे। जी, पहला प्रोजेक्ट था जो, और ओनली प्रोजेक्ट जो मैंने शूट किया था शादी के बाद। ओह वाओ। सो ये ईद बहुत स्पेशल है माहिरा के लिए। बहुत स्पेशल है ना? हम अपने अगले गेस्ट को भी बुला लेते हैं और फिर हम आप दोनों से मिलकर जरा पूछेंगे कि ईदी में इनको क्या चाहिए। इनको क्या चाहिए? आप दोनों को ईदी में क्या चाहिए? वेरी गुड। वो हम जरा दूसरे भी आ जाएंगे। हाँ, तो फिर हम सब। सो जो मेरे अगले गेस्ट हैं, ड्रामा करते हैं तो छा जाते हैं, फिल्में बनाते हैं तो छा जाते हैं। सो जब ये छा जाते हैं तो क्यों ना ऐसा करें कि आज भी ऐसे ही बुलाएं उनको और ये छा जाएं आपकी दुआओं के साथ कि इस दफ़ा भी, वैसे तो हमें पता है हमेशा इनकी फिल्म हिट ही जाती है, इस दफ़ा भी लव गुरु कामयाबी के झंडे गाड़ दे। आइए वेलकम करते हैं आप सबके फेवरेट, हमारे फेवरेट ARY के तो चहीते हुमायूं सईद। ईद मुबारक, लव गुरु मुबारक। जी शुक्रिया। आपको तो शादी मुबारक नहीं कह सकती मैं, मतलब उनको तो क्यों नहीं कह सकती? माशाल्लाह, इतने साल बाद शादी मुबारक। जी माशाल्लाह। कैसे हैं आप? ये ईद बहुत स्पेशल है आपकी। बहुत स्पेशल है। आपकी फिल्म कितने साल बाद आ रही है? 3 साल बाद। 3 साल बाद जी। और माहिरा के साथ ये दूसरी फिल्म है आपकी बिन रोए के बाद। जी 10 साल बाद आ रही है। तो आपको क्या चेंज नजर आया माहिरा में, बिन रोए और अब लव गुरु में? क्या चेंज लगा आपको?
नहीं as बिल्कुल कोई co-star? चेंज नहीं है, बहुत तब भी ये बहुत अच्छी थी, बेस्ट थी, फैंटास्टिक थी, अभी भी वैसी है। मतलब ना मायरा के चेहरे में कोई चेंज आया ना कोई हाँ, माशाल्लाह। फिजिकल बहुत अपीयरेंस change कोई आया। नहीं आया नहीं, भाई, नहीं, हमें तो अच्छा नहीं हो लग गया। रहा, हमें अच्छा तो हो गया है। और उसके और नहीं वैसी है नहीं, कोई नहीं, चेंज वैसी नहीं, है, वैसी की वैसी बिल्कुल वैसी है। सो वो 10 साल पहले थी बिनरोय। जी जी 10 साल पहले निकली थी और 12 तो साल रिलीज पहले 10 हमने 12 साल shoot पहले काम शुरू शुरू किया की। जी। एक्टिंग में कितना फर्क लगा मायरा की? जी बहुत ये तब भी जबरदस्त थी, अब भी अच्छा, जबरदस्त सच हैं। बोले ना। सच बोलूं क्योंकि दिन ब दिन नहीं, देखें जी, मेरा ये मानना है कि इंसान जो है वो काम करते करते हाँ। सीखता है। मैं आज तक सीख रहा हूँ और एक्टिंग में कोई ऐसा नहीं होता कि पहले दिन भी कमाल था और आज भी कमाल है। लेकिन मायरा आई थिंक उस वक्त उर्दू इनकी थोड़ी, इंग्लिश बोल हर चीज़ अंग्रेजी में सोचती हाँ। थी, तो उस उर्दू वक्त ज़रा में मुझे अबूर लगता था हासिल कि हो। उर्दू में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता था। हाँ। लेकिन मैं हैरान हो गया हूँ। उसके बाद मैंने इनके एक दो ड्रामे देखे, एक मैंने निगार एक ड्रामा देखा, एक थी निगार, उसमें इनका कमाल काम था। और उसके बाद अभी इन्होंने मेरे साथ एक सीन किया जो कि इनका भी फेवरेट सीन है, जो एक सीन है, और मैं हैरान हो गया इन्होंने। हाँ। और मेरे हैरान होने के एक्सप्रेशन ही देखेंगी आप उसमें जो। अच्छा, अब जैसे मैंने तो हुमायूं से पूछा, मायरा आप बताएं माहिरा को हुमायूं में क्या फर्क नजर आया? सच बोल दो, सच बोल दो। नदीम बेग ने आप सही फिल्म उठाई है, लव गुरु। जी सबको पता है पूरी इंडस्ट्री को कि ये तो पहले से ही लव गुरु हैं, और अब सही नदीम ने फिल्म बनाई है इनके लिए। बिल्कुल सही फिल्म बनाई है नदीम ने। मुझे लगता है कि अब मुझे ये ज्यादा बड़े लव गुरु लगे। ओह, तो उनको लगा दिस इज द राइट टाइम। हाँ, हुमायूं पक्का हो गया लव गुरु बिल्कुल बन ठीक है, चुका। लव गुरु अभी आनी चाहिए थी, वरना नहीं आनी। वरना नहीं आनी चाहिए। पहले हुमायूं पकड़े जाते थे, अब पकड़े नहीं जाएंगे क्योंकि इंशाल्लाह। लव गुरु हैं। नहीं, आई डोंट थिंक दैट्स द केस, लेकिन चलिए मूविंग फॉरवर्ड। देखिए, सच्ची बात है, अभी से गारंटी है कि इस फिल्म में हुमायूं है, मायरा है, नदीम बेग की फिल्म है, ARY का बैनर है, सो हिट तो होगी। इंशाल्लाह। लेकिन बहुत बड़ी होनी चाहिए इंशाल्लाह। बहुत बड़ी इंशाल्लाह। होनी चाहिए और लोगों को इंशाल्लाह। अच्छी लगेगी तो हिट होगी। इंशाल्लाह। अब पता है, लेकिन देखो वैसे ही आप दोनों की वजह से तो जाएंगे लोग, लेकिन पाकिस्तान की वजह से भी जाएंगे, क्योंकि आपने कहा था कि हमें अपने मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो यही माहिरा की बात को लेकर मैं आगे बढ़ती हूँ कि आपने अपने मुल्क में इन्वेस्ट करना है, तो जो पैसे आपने कमेटी वगैरह जिसने भी डाल लिए, सही है, सब पूरे खानदान को लेके जाए, वो कमेटी सही वक्त पे खोले आप। बिल्कुल बिल्कुल है ना? लव गुरु पे खोले। लव गुरु पे खोले। सो मैं अब नेक्स्ट मेरे जो गेस्ट है मैं उनको बुला रही हूँ जी। उनके बगैर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे अच्छी फिल्में बन नहीं सकती। सो आइए वेलकम करते हैं एक्चुअल लव गुरु एक्चुअल लव गुरु नदीम बेग। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, भी लव बहुत गुरु बहुत, और मुबारक। सबको जो ये शो देख रहे हैं सुबह सुबह उठ के। हाँ, सुबह सुबह तो ये तो देखते हैं, लेकिन ये भी मुझे पता है कि आपकी लव गुरु भी देखेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, अपने मसाले सारे ऐसे डालें। ओह, हाँ, आपको क्या क्या मसाले लगते हैं उसमें वैसे देख? हर चीज़ मुझे रोमांस लगती है, मुझे ग्लैमर उसमें नज़र आ रहा है, मुझे ड्रामा देखना है, मुझे इमोशंस देखने हैं, और मुझे और मेरी ऑडियंस और गाने और खूबसूरती। क्या बात है। सो नदीम, कितने अरसे बाद, 3 साल बाद आ रही है आपकी फिल्म? 3 साल बाद, यस। हाँ, आप क्या करते हैं कि क्या कोई पूरा एक कोई मन्नत मांगते हैं कि फिल्म हिट हो? हमेशा कैसे आपकी फिल्म हिट हो जाती है? नहीं, हम सिर्फ एक फिल्म सोचते हैं और हाँ। उसके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं। हाँ। और उसको बहुत ऑनेस्टी से बनाते हैं। हाँ। पूरा अपना जोर लगा के और जज्बे से। जो हम BTS देख रहे थे आपकी, उसमें गाड़ी में ये बैठे हैं और जिस तरह की प्रोडक्शन वैल्यू है, देख के इतनी खुशी हो रही थी कि वाह, ये पाकिस्तानी फिल्म बड़ी लग रही है, बड़े पर्दे की फिल्म बड़ी लग रही है माशाल्लाह। तो आपको माहिरा के साथ काम करके कैसा लगा? मुझे माहिरा के साथ काम करने का बचपन से शौक था। और उनके साथ काम करके जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ। और अब आप पूछेंगे हुमायूं के साथ काम करके कैसा लगा? तो हुमायूं के साथ तो हमेशा ही अच्छा लगता है हाँ, काम करना। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये तो बेबी शेबी तो नहीं होंगी ना, मुझे बेबी जूस नहीं, लाओ? बिल्कुल नहीं। लोग शायद ये समझते हों कि शी इज़ माशाल्लाह वेरी बिग स्टार ऑफ आवर Yes, कंट्री, exactly. तो कोई बहुत टेंट्रम्स होंगे, कुछ होंगे, लेकिन ये इतनी इन्वेस्टेड होती हैं व्हेन सेट पे होती हैं हाँ। कि हर सीन में
बल्कि सीन छोड़ के उसकी प्रोडक्शन डिज़ाइन, उसकी लाइटिंग, हर Even चीज़ में promotion बहुत में। इन्वेस्टेड। इनका अगर सीन ना भी हो, वो किसी का भी सीन हो, शी वुड कम एंड शी वुड डू समथिंग कि नहीं ये वाली वो ऐसे चीज़ नहीं, को ऐसे ठीक कर कर लें और वो कर लें। सो वो एक बहुत दिल से इन्होंने काम किया है। वाओ वाओ, दिल से नदीम भी एक फिल्म बनाते हैं, दिल से हुमायूं उसमें एक्ट करते हैं, और जब दिल से माहिरा भी उसमें शामिल है, तो आप भी दिल से जाके देखिए बिल्कुल। लव गुरु। और अब मैं जो अपने अगले गेस्ट बुला रही हूँ, नदीम बेग हमेशा अपनी फिल्म में ये दो लोग जरूर रखते हैं, एक हुमायूं और वो जो अगले गेस्ट है मेरे। मुझे लगता है ये आपका लकी चार्म है। लकी चार्म भी है। और मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी फिल्म बनाऊँ तो उसमें कोई ना कोई दोस्त ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो एक सीन के लिए क्यों ना हो। सो या तो दोस्तों के दोस्त, जैसे यारों वासे के भी होता यार। है। हाँ, ये लिखी वैसे उन्होंने ही है ना। जी 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 वासे हाँ, चौधरी ने लिखी। तो वो तो वहाँ वो तो होते ही होते हैं ना आप और लोगों के गेस्ट साथ। अपीयरेंस इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत। हम आपने उनका ट्रेलर नाम में भी देखा है आप लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, हम उन सबका नाम लेंगे, अभी तो पूरा शो है। जी फिक्र ना है, करें, मैं सबको समझा क्रेडिट नहीं हो देंगे। जाएगा खत्म। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो मेरी जो अगले मेहमान हैं, वो एक तो बहुत प्यारे होस्ट हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं, और एक्टिंग में भी ऐसी एक्टिंग करते हैं बिल्कुल नेचुरल, ओह रियली, और बहुत सारे पोल भी खोलते हैं, हर किसी के पोल खोलते हैं। नेचुरल एक्टिंग। जी बिल्कुल, अच्छा, ठीक। ऐसी वैसी। सो वो जो पोल खोल देते हैं बातों बातों में, वो आपको भी नहीं पता चलता कि आपके पोल खुल गए। तो आप सब तैयार रहे इस ईद के मौके पे। आइए वेलकम करते हैं अहमद अली भट्ट। अपने सद के उतार ले, अपने सज्जन बचा लो, मैं हूँ जैसे कैंडी फ्लॉस, सो स्वीट लाजवाब, मैं हूँ ड्रीम लगा ख्वाब, सोलो सीज मेरे पास, आपके गम का इलाज, हार्ट बीट में बढ़ा के दो स्पीड से फरार। दिल तोड़ के किधरे जावेंगा, दिल तोड़ने वाले आ, दिल तोड़ के किधरे जावेंगा, दिल तोड़ने वाले आ, मुंह मोड़ के किधरे जावेंगा, सन छोड़ने वाले आ, दिल तोड़ के किधरे जावेंगा, दिल तोड़ने वाले आ। तीनों हज़रात और ईद मुबारक आप लोगों को। Hi, आप Jack. लोगों को बताना था कि इसमें हमारे पास फिल्म में बहुत बड़ी पर्ची है, वो है क्या आपने नहीं रोल किया इस फिल्म में? नहीं भाई, सभी ने तो क्या? कर लिया। तो आइए जी, आइए नहीं आ जाए आ जाए आ इस पे जाए, आ हंसता जाए, था थोड़ी ना। हेल्प हो जाए। आ गई है वैसे, आ गई। वाओ, सबसे बैठा हुआ ये सोच रहा था। सुने नदीम ने कहा कि ये दोस्त होने चाहिए एक ही सीनों के, आपका एक सीन है। नहीं, हाँ अब नहीं, आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। सस्पेंस है। हाँ सस्पेंस है। देखिए इसमें काफ़ी लोगों की गेस्ट अपीयरेंसेस आप लोगों ने बताया नहीं अभी तक, मगर आप जब देखेंगे तो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, हाँ। तो उन्होंने कहा थोड़ा हाँ काम ये तुम ही कर सकते हैं 2 सीन, तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ। तो आप भी लंदन गए थे? नहीं, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए था, मेरा काम वहाँ थोड़ा था। हाँ। तो लंदन में ये लोग तो थे, मगर मैं वहाँ एक अवार्ड शो करने गया था और इन लोगों के साथ थोड़ा हैंग आउट किया। फिर मैंने फैमिली के साथ ज़रा ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। तो बाहर शूटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होती? जितनी आसानी पाकिस्तान में होती है उतनी आसानी उधर होती है? ये खड़े खड़े बताएं। तो बिठा देंगे हम, थोड़ा मायरा के कपड़े तो देख लें। मायरा के कपड़े तो देख लें सब लोग। नहीं देखी होगी। हाँ। मैं इसलिए थोड़ा खड़ा वैसे लव गुरु तो ये लग रहे हैं दोनों। लव गुरु लग रहा है। आप लोग एक्चुअली कुछ लग रहे हैं जैसे जी। आप लोग ट्विनिंग की इन्होंने आज। माशाल्लाह। लव गुरु की खुशी में आज अहमद अली भट्ट और twinning। हुमायूं सईद जो हैं वो ट्विनिंग कर रहे हैं। सही है। बट जी मज़ा आता है, मुझे तो बहुत मज़ा। बाहर जब मैं होती हूँ तो मैं ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टेड और रिलैक्स्ड होती हूँ मेरे लिए, हाँ, बिकॉज मैं घर पे नहीं होती, तो मेरे लिए बेहतर तो फिर आप प्रमोशंस में भी लगा जब आप बाहर थी, that you were very invested and relaxed। अच्छा मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, मगर मैंने कहा कैमरे पे आपसे पूछूंगा। मुझसे? आपने पूरे टूर के अंदर कोई मेरे ख्याल 15 फोटो शूट्स करवाए हैं हमारे, ये बैग में आ गए थे सारे? Oh my God, हुमायूं का भी तो बैग होगा ना? you have no idea. I swear But I that gave was 5 hard, minutes, bro. 5 minutes for each photo shoot or whatever. doing नहीं नहीं, 3 to 4 सामान shoots एक्स्ट्रा तो नहीं हो गया? 2 shoots One. one But you don't understand. एक जो सूटकेस था उसमें सारे ये कपड़े थे, और ये साहब मैंने इनसे कहा कि हुमायूं आपके पास कितने बैग्स हैं? 2 सूटकेसेस। तो मैंने कहा क्या? हाँ, दो या बैग। दो थे, दो तो नहीं बोला, दो। मैं भी 2 लेके गई थी। तो आपने कहा, मैंने कहा क्या आपके पास तो कम चीजें होंगी, तो मैं अपनी चीजें आपको दे दूं भरे में टिल द टॉप। हाँ,
इमेजिन इनके कपड़े नहीं सिर्फ कपड़े नहीं थे, जूते थे, वो बहुत सी जूते, चीजें मैं भी होती हैं। जूते। बड़े जूते थे। तुम लोग के नाजुक नाजुक से जूते होते हैं फिर खैर जब हम न्यूयॉर्क पहुंचे तो मैंने एक उसका बैग टूट भी गया था। लिसन, एक काम कहा था हुमायूं को, हुमायूं आप आगे जा रहे हैं, मैं बस कॉफ़ी अपने लिए उठाती हूँ। हम लोग अभी लैंड किया न्यूयॉर्क में, थोड़े घंटे बाद इवेंट है, मेरा बैग उठा लीजिए। ठीक है उठा लूँगा, ठीक है। He left it somewhere. He left it at the airport. वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं अपना बैग भी बहुत दफा छोड़ चुका हूँ। मुझे ये मगर मैंने ये क्यों किया? एक बैग जो बैग आया, 2 बैग से एक बैग छोड़ दिया और एक तुम्हारा बैग एक पर्पल वाला बैग था जो देख के याद रहता था। वो था ना, वो था एक ब्लैक जो बैग था ना, वो रह गया। कौन सा काम है इन्होंने देखा भी कि वो पड़ा हुआ है, लेकिन ये अपना बैग खुद देख के नहीं लाएंगे। हाँ, तो फिर आगे हुआ क्या, मिला कि नहीं? आगे हम आपको बताते हैं जब हम बैठ जाएंगे। ओके, क्योंकि हमें नहीं पता कि जुलेखा अभी कौन है। हमारी एक और अंदाजा हो रहा है ना कि ये एक थोड़ी सी ओल्ड जनरेशन की टीम है, जो इसको खड़े होने में मसला हो रहा है कि मुझे बिठा रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं बोला। आहिस्ता फैलता जा। काफी ओल्ड वैसे। नहीं आप बुलाएं। अहमद की तरफ देख के कहा है तुमने सिर्फ। नहीं, मैं अपने आप को कहा। अच्छा, जो मेरी अगली गेस्ट है वो मेरे शो पे पहली दफा आ रही हैं, सो उनके बारे में ना जरा थोड़ा सा आप लोग भी कुछ मुझे बताएं। मेरा कपड़ा अच्छा फिल्म क्या? कुछ नहीं, एक तो उन्होंने इस फिल्म में काम भी किया है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जबरदस्त काम किया। और दूसरी बात ये कि तो मैंने मॉडलिंग करते तो देखा है। में जैसे मुझे बड़ा डिफरेंट दिखाया है, उसके अंदर नदीम और उनका बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, अच्छा ओके, जो अगली गेस्ट है उन्होंने आपकी स्टाइलिंग में भी हेल्प की है। हेल्प नहीं इनकी भी वो की है, हेल्प नहीं की। ओह, अच्छा, और कमाल की है। एक्टिंग भी की और स्टाइलिंग भी, आप सबकी या हुमायूं? अपनी भी। अपनी भी। एक टिकट में 2 मजे। अगर आप उनके क्या होती है वॉच जिस पे स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स हाँ, क्या होता है? वो जो घड़ी होती She है। must have done like a million steps. जिस तरह लंदन में या जहाँ पे भी आए थे ये शूट के लिए, तो हमने इनसे बर्तन भी धुलवाए और गेस्ट अपीयरेंस भी करवाई। मैं एक्चुअली यही पूछना चाह रही थी ना कि वहाँ तो नदीम अपने लाइट को तो नहीं आपको उठाना पड़ा होगा कभी कभार, पुराने जमाने में तो यही नहीं, उठाना पड़ा 2-3 दफा। करना पड़ता है ना बाहर जाके। यहाँ तो डायरेक्टर भी बेबी होता है ना, वहाँ जाके सब सारे काम खुद। तो मेरी जो अगली गेस्ट हैं वो इस फिल्म में आपको पहली दफ़ा फिल्म में नजर आएंगी। पहले उन्होंने फिल्म में काम नहीं किया, मॉडलिंग असाइनमेंट्स मैंने उनके देखे हैं, है ना? And she worked in Marvel, Miss Marvel. ओके, ये तो आपको भी नहीं पता था। मुझे याद नहीं था, अब याद आ गया। चलो, जबरदस्त जबरदस्त। आइए वेलकम करते हैं वर्दा अजीज। Hello everyone. वाओ, अब मुझे पता चला कि इस फिल्म में हुमायूं इतने प्यारे क्यों लग रहे हैं। आपको उनके खड़े होने के स्टाइल से नहीं पता चला? Yes. ओह माय गॉड। अच्छा, कि ये स्टाइलिस्ट हैं। क्योंकि नदीम बेग को बहुत मुश्किल से ये चीजें समझ आती हैं, मुझे इनके बारे में पता है कि बाल तो मेकअप तो फलाना, इनको सेटिस्फाई करना बहुत बड़ा टास्क है। So I think with Nadeem bhai and I we clicked initially foreign ही ज़्यादा कि जब मेरी पहले उनसे मीटिंग्स होनी हुई, मैंने बहुत सुना था कि पिछली मूवीज में नदीम भाई खुद शॉपिंग करने जाते थे और वो शॉट तैयार होता था और वो खड़े हुए होते थे कि ये वाली चीज़ ये लेनी है, तो मैं बड़ी शुरू में डरी हुई थी। बट व्हेन वी रीच्ड लंदन इनिशियली द फर्स्ट डे ही वेंट, उन्होंने हमारे साथ शॉपिंग की, जिस दिन इनका वॉलेट भी चोरी हो गया पहले दिन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे। बट That was only the first day, but I think उसके तो वॉलेट के जो पैसे थे वो आपने ले लिए सलमान इकबाल से? नहीं या हुमायूं इन लोग जर्नी से? उन्होंने सिर्फ फिल्म के पैसे दिए थे। But I think वो लेने हैं मुझे उनसे पैसे। अच्छा सुने, मैं आप लोगों को पिता आ रहा है, मुझे बिठा देती हूँ आप लोग। खड़े थे। हाँ, ये लोग बेचारे, हाँ बैठ जाए, बैठ खड़े के हो बात। सकते हैं। और अब बताएं कहाँ कौन बैठेगा?
आपकी जहाँ मर्जी, जिसका जो एंगल, जिस आप तरह कहाँ बैठ रही हैं? आप कहाँ बैठे? मैं वो बीच वाले पे बैठूंगी। मैं तो बैठती नहीं हूँ, मैं खड़ी रहती हूँ। मैं भी मैं जवान इधर आ रहा हूँ, अभी आप तो मैं उधर जवान हैं, हूँ। मायूं और अच्छा, मैं वहाँ बैठे हैं। बेग साहब आप इधर हैं ना? I can sit here. That's hers chair. पूरा सोफा उनका है। मैं और आप यहाँ। पूरा यार भाई इनका है भाई। अच्छा जी। अच्छा, वैसे तो आज ईद है जाहिर है, और आप लोगों की डबल डबल ईद है क्योंकि लव गुरु आ रही है। तो मुझे ये बताइए, वैसे जनरली जब लव गुरु नहीं होती, फिल्म नहीं होती, तो आप लोग ईद पर क्या क्या करते हैं? नदीम आपसे शुरू। मैं तो सो ये अच्छा, ये भी सो गए, ये भी सो गए, कुर्बानी के बाद सो गए दोनों। कुर्बानी के बाद सो गए। मैं तो और मैं भी सो जाता हूँ। नदीम साहब आप क्या करते हैं? सुबह उठ के नमाज पढ़ी और उसके बाद कलेजी खाई और उसके बाद जो पूरे दिन के रिचुअल्स होते हैं ऑफ दिस ईद स्पेशली, और उसके बाद मैं और मेरे बच्चे हम प्लान करते हैं कि आज कौन सी फिल्म देखनी है। ओहो। क्योंकि चाहे हमारी फिल्म हो ना हो, हमारी फिल्म तो खैर 2-3 साल बाद आई है इस दफ़ा। फिर हम ये प्लान करते हैं अगले 3 दिनों में हमें सिनेमा जाना होता है। ये हमारी रात की एक प्लानिंग होती है। और फिर कुछ भी करें आप, सिनेमा भरा हुआ होता है ईद पर। सबकी जेब में थोड़े बहुत पैसे होते हैं भाई ईद के, तो वो फिर सिनेमा पे खर्च करते हैं, है ना? मायरा क्या करती है ईद पर? मैं भी यही सोचती हूँ। लेकिन मायरा अभी शादी के बाद दूसरी ईद है ना? जी है ना? नहीं, हाँ, पहली तो नहीं है। नहीं, अभी छोटी ईद भी तो गुजरी है ना? जी 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 तो दूसरी ईद है आपकी शादी के बाद, तो ये कुछ स्पेशल है ना? है। तो अब गोश्त के हिस्से आपको खुद नहीं करने पड़ेंगे? नहीं, शादी के बाद तो डिफरेंट हो जाती हैं चीजें। नहीं 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 नहीं, है ना? मगर मैं अपनी अम्मा अब्बा के यहाँ जाती हूँ, वहाँ लंच करती। एक्चुअली मुझे नाश्ता जो होता है ना ईद का, वो बहुत अच्छा लगता है। वो डिफरेंट होता है नाश्ता, पता नहीं क्यों। कलेजी समथिंग अबाउट हैविंग ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट तो इज माय फेवरेट मील ऑफ द माइन डे। टू। सवैयां वगैरह होती हैं। नहीं, यहाँ पूरी हलवा। नहीं, जैसे पूरी हलवा, गोश्त भी होता है, सुबह हर चीज होती है। हर चीज। दैट इज माय द हाईलाइट। हाँ, और अब मायरा वो है कि गोश्त, चापे, कलेजी, love. वो सारी चीजें पसंद है। हड्डी तक। हाँ, वो आप पूछे हमारे सही पठान है ना भाई, ये गोश्तखोर पठान है ना? हाँ। ये क्या? फुल दबा के खाती है। और हमारे आपकी क्या सिनेरियो होता है? वो सारा भाभी ने संभाला हुआ होता है ना हाँ। ईद की सारी चीजें। तो हाँ, वो सब उसने घर में भी सेलिब्रिटी कुर्बानी होते भी हैं वही हमारे। करवाती है। मैं सिर्फ छुरी पे ऐसे करके यूं फिरवाता हूँ। हाँ। और नाश्ता मैं पूरी हलवा टाइप नाश्ता करता हूँ। मेरी जो नजर होती है वो दोपहर के खाने पे होती है, पुलाव पे, मायूं गोश्त वाला पुलाव। मायूं नदीम हैज अ क्वेश्चन। फेरी है। हाँ, फेरी है। खुद फेरी लेकिन है। मैं देखता नहीं हूँ उस तरफ। हाँ। वो समीना बोलती है नहीं तुमने फेरनी है, हाथ ऐसे पकड़ो, फिर ऐसे वो मेरा हाथ पकड़ते हैं ऐसे करके बस फिर मैं भाग जाता हूँ वहाँ से। तो यहाँ आपके भी ऐसे होता है? फातिमा आपको जबरदस्ती करवाती हैं, आप भी मुझे वो या आप कर लेते हैं? बहुत नहीं, मैं छुरी नहीं फेरता। हम लोग कुर्बानी करते हैं दूसरे। मैंने तो तलवार बहुत दफा देखा है छुरी फेरते। तलवार फेरता है। मेरे पे बड़ी सी इन लोगों ने छुरियां फेरी हुई, इसलिए मुझे इतना शौक नहीं है। मगर हम लोग वैसे भी जो पहले दिन होता है हम लोग सारे रिश्तेदारों को मिल लेते हैं। हाँ। तो जैसे ही कुर्बानी की होती है हम लोग नाश्ता करके ना, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी से लोगों को जल्दी मिलाऊँ। ओके। तो पप्पो वगैरह के पास से हो के आके फिर मैं आके कोई 11-12 बजे आके सो जाते हैं। फिर हम लोग 4 बजे उठ के लंच करते हैं। ओह, फिर रात को खाना शाना और ये वो इतनी सब। खाने की बातें हो रही है ना, थोड़ा सा खाने से हट के जरा लव गुरु की भी बात करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आएंगे और आपको याद दिलाती चलूं, आज ये सब ईद आपके साथ इसीलिए सेलिब्रेट करें कि आपको याद दिलाएं कि आज की सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद एक आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वैसे ही अपनी फैमिली की तरफ भाई उनको प्लीज़ कहीं बाहर ले जाएं ना, ज़रूरी है ईद के मौके पे तो ले जाएं। दूसरा पाकिस्तान की तरफ कि हमें सिनेमा में इन्वेस्ट करना है, सपोर्ट करना है। सिर्फ यही लोग जो प्रोड्यूसर्स हैं यही ना इन्वेस्ट करें आपके लिए, बल्कि आप भी करें। तो जाके देखिए, घर से निकलिए, हिम्मत करें और तैयार होकर अपनी फैमिली को लेके जाएं लव गुरु देखने। ईद मुबारक पाकिस्तान। न डर न खौफ न लव न लॉस है मेरा नेक्स्ट असाइनमेंट और मैं दे दूं कोई भी कॉस्ट। मल्टीपल टारगेट अपने सद के उतार ले, अपने सज्जन बचा लो, मैं हूँ जैसे कैंडी फ्लॉस। सो स्वीट लाजवाब, मैं हूँ ड्रीम लाइक अ ख्वाब। सो लजीज मेरे पास आपके गम का इलाज। हार्ट बीट मैं बढ़ा के दो स्पीड से फरार। दिल तोड़ के किधरे जावेंगा, दिल तोड़ने वालेया। दिल तोड़ के किधरे जावेंगा, दिल तोड़ने वालेया। मुंह मोड़ के
पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। लव गुरु की कास्ट आज हमारे पास मौजूद है और ये आपको ये बताने आए हैं कि आपने अपनी ईद की जिम्मेदारियां पूरी निभाने के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। वो है कि लव गुरु जाके अपनी फैमिली के साथ देखनी है और हमें बताना है कि आपको कैसी लगी। मेहनत, प्यार, मोहब्बत, दिल से बनाई हुई इस शाहकार को आपने ज़रूर देखना है। मेरे साथ इस वक्त हुमायूं, माहिरा, अहमद, नदीम और वर्दा मौजूद है आपको ये ख़ास तौर पे बताने के लिए यहाँ पे मौजूद है। सो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इनके अलावा गायें और बकरे भी हैं। ऑब्वियसली ये ईद तो है ही ऐसी। सो आप लोग वो वाले लोग हैं जो इन जानवरों से डरते रहे हैं बचपन में या जी सेलिब्रेट करते थे कि आप डरते थे? मैं 7 साल का था, मरी की पहाड़ी पे चढ़ रहा था, मुझे गाय ने आके मारा था, बैल ने मारा था और मैं पहाड़ी से गिर गया। Seriously? आपने कुछ ऐसा किया होगा? मैंने किया होगा बेग साहब, मैंने किया होगा। आप पहाड़ से गिर के कहाँ गए? हाँ वो पूंछ पकड़ी होगी। मैं पहाड़ से नीचे गिरा और मतलब छोटी सी पहाड़ी थी, मैं नीचे गिरा, मेरा होंठ फाट गया था। ओह गॉड। और आपके दिल में डर बैठ गया? नहीं, बहुत इज्जत, जाहिर बात है, डर ही बैठा होगा। मैं फोबिया हो जाता है ना। तो मैं गाय से भी डरता हूँ, घोड़े से भी मैं गिरा हूँ। अरे बाप रे। ओए अच्छा, घोड़े से गिरी आप? हालांकि गिरना घोड़े को चाहिए। मुझे पता था, मैं वेट कर रहा था बेग साहब, मैं वेट कर रहा था। तो जो घोड़े से आप गिरी, आपको जी दिस इज लास्ट ईयर वेरी वो जो आपका फोटो शूट आया था वो ब्लैक कपड़ों में नहीं घोड़े नहीं के नहीं, नहीं ऊपर? मगर उसके बाद मैंने वो फोटो शूट किया। मुझे घोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। लेकिन मुझे घोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। घोड़ा एक बहुत हसीन जानवर है। हाँ, कमाल यार। सीन और इमोशनल जानवर है। तो आपको डर लगता है ऐसी गायों बकरे से? नहीं, मेरे साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ था क्या? जब मैं छोटी। वो मैं पहले सुना गाय पीछे भागी थी आपके? नहीं, तो? मैं जब छोटी थी तो एक वो था फैंसी ड्रेस कंपटीशन इन माय स्कूल और अम्मा ने मुझे मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब बनाया था। Okay. तो उसके लिए एक दुम्बा खरीदा था। दुम्बे से हो गया मुझे प्यार। हाँ। छोटा सा वो दुम्बा था। अच्छा दुम्बा को मैंने लाइक फीडर से दूध पिलाया, उसको पाला, ये वो और फिर अब्बा ने कहा भाई ये नहीं हो सकता कि वो घर में एक दुम्बा कभी बेड पे चढ़ा हुआ है, कभी हाँ कुछ पेट कर की तरह दिया, नहीं पाल सकते। हाँ। साफ कर रहे हैं हम व्हाटएवर। तो माय दादा हैड अ फार्म और उस पे भेज दिया। ओके। तो हम वहाँ जाते थे फ्राइडे टू फ्राइडे, यू नो, वहाँ जो भी। एक ईद आई उसको और उन्होंने कुर्बान कर दिया। ये कलेजी कैसी थी? अच्छी थी? and I know that's the whole point, हाँ but it really affected me badly हाँ। and my brother. कभी That's the test. तो हुमायूं, कभी आप हुमायूं सही बनने से पहले कभी सच बताएं, कदम रखा है बकरा मंडी पे? ये तो थे ही कसाई, इनका नाम नहीं, इनका नाम ही हुमायूं कसाई था। आपको मैं गया हूँ दूध वाले। मैं सही बनने के बाद भी गया हूँगा। हाँ। बाद में कैसे जा सकते हैं? नहीं, मैं गया था। सच में छुटपन में, बचपन सॉरी। हाँ। अब प्लीज जरा अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप बकरा मंडी गए तो क्या करने गए? बकरा खरीदने गए, ऐसे नहीं। लड़कों के साथ घूमने गए? नहीं, अच्छा बकरे का वो बताएं। क्या? बकरे जब नहीं, आप मेरे बकरा दोस्त साथ गए थे और मगर आप क्या देखते हैं जब आप बकरा देखते हैं? मैं नहीं देखता देखते भाई, दिखने में अच्छा है जरा। नहीं, मैं देखता हूँ कि कितना तंदुरुस्त है और कितना ऊंचा बकरा है। मुझे मैंने यही वो देखा। चेक करते। दांत वांत मेरे दोस्त देख रहे थे, मुझे बिल्कुल अभी तक नहीं पता कि वो दांतों का क्या चक्कर है। हाँ। कुछ है। हाँ, पता नहीं क्या होता है। आप कब बचपन में गए? ताकि ज्यादा एज ना हो। ना हो। कितने जो जिसके दो होते हैं वो दो दांत। दो दांतों वाला चाहिए छोटा होता है। हाँ, वो ठीक होता है। नदीम, आप गए जिसकी कभी? नहीं हो बहुत तो- दफा गया। और आपको एक्सपीरियंस है? बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, पिछले बहुत सालों से शायद नहीं गया। हाँ। माय ब्रदर डज इट, सो तो इसलिए उनके पर जिम्मेदारी। और मायरा, आप बचपन में गई हैं? जी हाँ। फैमिली के साथ? अब्बा के साथ। अब्बा के साथ। शौक। और मायरा खान बनने के बाद गई हैं? नहीं नहीं? मैं कह रही हूँ ना, जब से वो दुम्बा वाला हादसा हुआ तब जो हादसा नहीं, क्या कहेंगे, आई डोंट नो, कुर्बानी तो वो नहीं। तो फिर नहीं। चल। और आप गए कभी वो पहाड़ी से गिरने के बाद? फिर नहीं, हम लोग हिम्मत जाते हैं, नहीं? हाँ? बकरा मंडी जाते हैं हम लोग। अब बेटे को लेके जाते हैं? नॉर्मल नहीं, अभी तक तो उसको नहीं लेके गया। मगर 3-4 साल से हम लोग नहीं गए। मगर उस तरह होता था कि हर साल हम 2-3 दिन पहले जाके खरीदना और वो सारा कुछ हम लोग करते हैं। अच्छा वर्दा, आप
का कभी जाना हुआ कि नहीं? नहीं अभी घबराती हैं, डरती हैं? नहीं, मैं डरती नहीं हूँ, बट आई थिंक समटाइम्स मेरे कुछ दोस्तों को बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो कभी कभार होता था कि वो डिफेंस में जो मंडियाँ लगती हैं, हाँ। so then you know जब नई मैंने गाड़ी ली, so they were like, oh let's you know go for a drive, हाँ। and then at one point they were like, you know बकरा मंडी, and I was like गाड़ी चला के बकरा मंडी मुझे नहीं जाना, हाँ। but then that was just like a road कि वो गाड़ी में बस बैठे हुए, पर मेरी दोस्तों को बहुत ज़्यादा शौक था कि ओ गायें देखने जा रहे हैं लोगों हाँ। की, but I've never like gone to the मंडी. वाह, जबरदस्त। सो यहाँ हम करने के वाले हैं कुछ सवाल आपसे, इनका भी दिल है ना, ये भी पूछना चाहते हैं आपसे कुछ सवाल। हाँ, तो आइए देखते हैं कि इनके दिल में क्या है, क्या सवाल पूछना है इन्होंने माहिरा खान, हुमायूं सईद, अहमद अली भट्ट, नदीम बेग एंड वारदा से। ठीक है, आइए जी। आइए जी, सवाल। हाँ भाई, पहला सवाल। वाह वाह, ओ अच्छा अच्छा, इनकी ज़बानी है, मुझे समझ आ गई मिस। ये लंबी। छोड़ भी दो, आया सवाल। आ तो रहा है, हाँ आ तो रहा है। ओके, माहिरा से सवाल है। मुझे इस बकरे का नाम नहीं पता, क्या ये है? बकरे की फैक्ट्स आपने कहाँ फिट की है? बकरे का नाम मैं है। इस बकरे का नाम है टिम टिम। टिम नाम है। टिम टिम ने माहिरा से सवाल किया, माहिरा वैसे तो बहुत फिट है, तब भी ठेलों की गंदी गंदी चीजें खाने का दिल तो करता होगा ना, मतलब और खाती हूँ मैं। हेल्दी चीजों के अलावा हाँ, ईट खाते हैं जी। क्या? ठेलों की गंदी गंदी क्या चीजें खाते हर हैं? चीज। पानी पूरी, उफ, I love गोला गंडा? पानी पूरी। I love सब मैं खाती हूँ। हाँ, आपके सामने खाई है कभी इन्होंने? हाँ, पानी पूरी खाती है, ये समोसे, पकोड़े। पकोड़े उफ। उफ, तो फिर ये क्या ब्लेस्ड है आप, मतलब कोई एक्सरसाइज या डाइट ये सब नहीं करती? हाँ, मैं क्या बोलूँ, नहीं, कभी आप जिम गई हैं, मतलब जाती हैं Not जिम? really. नहीं जाती, या जो अल्लाह। कि बुरी बात है, हाँ। क्योंकि अब मुझे आई थिंक आई नीड टू स्टार्ट यू नो बिल्डिंग स्ट्रेंथ, हाँ, लेकिन मैं बहुत बोर हो जाती हूँ जल्दी। यार देखिए जरा कितनी ब्लेस्ड है ना, हम पागल हो रहे हैं। हुमायूं भी को भी बेचारे को इतना मुंह रोकना पड़ता है। क्या करते हैं जब हुमायूं डाइट हाँ, करते हैं तो मुंह क्या इनको रोकना हाँ, मुझे लव रोकना गुरु है, पड़ता लव है। गुरु। यू लाइक दैट वन, Yes. अच्छा लगा कितनी ये। खुशी हुई। अच्छा जी। नहीं, आपको भी आप कुछ है कभी जिंदगी में कभी ब्लेसिंग ये रही है कि कुछ भी खा लो हुमायूं को नहीं लगेगा? नहीं, कभी मुझे- ऐसा फेज आया है जिंदगी में? मैं, यही ब्लेसिंग थी मेरे लिए कि मैं कुछ भी खा लूँ, मुझे लगता है। अच्छा, मुझे भी लगता है वैसे, कहाँ लगता है? हमें तो नहीं नजर आता। नहीं लगता है कभी नहीं, मैं। अल्लाह का शुक्र है मुझे कभी नहीं लगा। बिल्कुल भी नहीं लगा। ओके भाई, नेक्स्ट सवाल किसके लिए है? ये हुमायूं के लिए होगा। आवाज से पता लग गया। ओके, ये नदीम साहब आपके लिए सवाल है। नदीम साहब, जब कोई फिल्म का हीरो या हीरोइन आपको तंग करती है या करता है, तो आपका आखिरी हथियार क्या होता है? कैसे, आप तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, तो कैसे आप काबू में करते हैं? अच्छा, एक तो इनके बारे में बात नहीं कर रही, एक तो किसी भी। एक तो ये कि मुझे वैसे कभी किसी ने तंग नहीं किया। नाम ही काफी है। जितने लोग काम करते हैं, जिनके साथ मैंने काम किया है, हाँ। वो बहुत इन्वेस्टेड होते हैं अपने काम में। हाँ लेकिन अहमद भट्ट हाँ, वो शख्स हैं जो हमेशा गलत वक्त पे गलत सवाल करते हैं। यानी अभी वो सेट पे एंटर हुए होंगे और वो मुझसे आते ही पूछते हैं कि आप पहले मेरा शॉट ले लें, हाँ। और उसके बाद बताएं मैंने कितने बजे फारिग होना है। हाँ। क्या आप पहले मेरा शॉट ले लेंगे? मैं अब ये बात किसी भी डायरेक्टर के लिए एक बहुत अनोइंग बात होती है, तो मेरे लिए भी होती है। तो आप फिर क्या करते हैं? तो मैं इनको थोड़ा नहीं करते। सुनते ही नहीं है। इनको कोई फर्क नहीं मगर पड़ता? जब ये नाराज होते हैं, हाँ। जब इनको कोई तंग करता है, एक्टर हो जो भी हो, तो इनका गुस्सा लेकिन कहीं और निकलता है, अच्छा, मतलब किसके ऊपर? किसी कहीं और। नहीं, मैंने कभी अपने Random. असिस्टेंट पे गुस्सा नहीं निकाला। हाँ। नॉट वन ऑफ डायरेक्टर्स के। Excuse me. एक्टर असिस्टेंट पे गुस्सा असिस्टेंट की वजह से। नहीं किसी को गलती होगी। नहीं बस आले कभी कभी, क्या आपने देखा ये वो नहीं सही कर रहे या वो नहीं कर रहे। इसको भी नहीं, लेकिन नदीम को पता नहीं चलता। नदीम बेग एक्सपोज। मैं ठीक हो जाता। सुने, पोल तो आपने खोलने थे। नो हिम। देखिए मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। उन्होंने तो ऐसी बातें बहुत नहीं बेकार बनना अच्छा आता है। वाह 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 वाह, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता।
इतना फनी गुस्सा हाँ। मैंने नहीं देखा। क्या इनकी मैं भी देखना चाहता हूँ। इनकी पिच कहाँ तक Record me पहुँचती some. है? I have a recording. You have a recording? So funny and cute. एकदम से एकदम से गुस्सा आता है और हाँ, एकदम दांत से खत्म भी पीसते हैं, और फिर एकदम से ठीक भी हो जाता है। हाँ, आपको पता ही नहीं लगता। दिन पहले ना दिन पहले गुस्सा करता था तो मुझे ना हंसी आती है, जो शुरू की बात है। मुझे हंसी मैं हंसता था तो फिर ये मुझे बोलता अभी भी आ जाती है। नहीं अब गुस्सा आता है। नहीं, मुझे हंसी आ जाती है अभी भी। अब मैं हंसता हूँ तो ये उस वक्त पूछता था मुझसे, मैं गुस्सा करूँ तुम हंसते क्यों हो आगे? तो मुझे आ जाती और है। अब मैं हंसती हूँ, मुझे इतना फनी लगता है इनका गुस्सा। I just find it विवेक hilarious. साहब की पर्सनालिटी इतनी लविंग है, हाँ, इतनी केयरिंग है soft कि जब वो आप गुस्से में देखते हैं ना, आप कहते हैं ओ मौशद की आप गुस्सा भी कर लेते हो, ये वो वाला होता है। वाला होता है। उसमें आप छुरी भी मार देते हैं विवेक साहब को। चुप मारी मैंने। You know, another thing I've realized, you never get angry at the big things. Ever. छोटी छोटी चीजें। Logic. Like, you know, when he expects कि यार, it's logical, you know, like, at least जो मुझे लगता है ना, sometimes you You know, just... the day we were shooting an outdoor scene in London, और लाइट जा रही थी और हुमायूं साहब का पेट खराब हो गया और वो मेरे पास वही, क्योंकि शूटिंग इन लंदन इज वेरी एक्सपेंसिव, और वही एक दिन था। खैर हुमायूं ने बहुत ORSP के कुछ करके ये बाय द टाइम पहुँचे तो सिर्फ आधे घंटे की लाइट थी और मैं बहुत गुस्से में था और आई डिडंट स्पीक टू हिम। ये आके सिर्फ कैमरे के सामने खड़े हो गए थे और मैंने कहा एक्शन। हाँ, कि नाउ आई होप यू रिमेंबर योर लाइन्स। तो मायरा जस्ट टर्न्ड, इनका शोल्डर था और हुमायूं का फेस था। मायरा टर्न्ड एंड लुक्ड एट मी एंड शी स्टार्टेड लाफिंग। कि अब समझ आ गया, आपको समझ आ जाता कि अब ये इनका गुस्सा है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ऑफ कोर्स समझ आ course. गया, क्यों नहीं। ओके जी, नेक्स्ट सवाल क्या करें? लग रहा है। आ गया। बकरी ने दिया। जी। हुमायूं, आपके लिए सवाल है। अच्छा जी। हुमायूं, लड़कियों की वजह से आपने अपना नंबर कितनी दफा बदला है? लड़कियों के फोन कॉल्स की वजह से। एक दफा भी नहीं। मेरा नंबर क्योंकि आप लव गुरु हैं। 20 साल से एक ही, सेम है। हाँ, वैसे वाकई चेंज नहीं हुआ और दूसरा भी नहीं है, और एक ही है। सो अगर कॉल्स आती हैं तो उठा लेते हैं आप लड़कियों की, फैंस की? मुझे लगता है अब चेंज होने वाला है, क्यों? क्योंकि फिल्म इनकी जब आएगी ना लव गुरु, हाँ, तो लड़कियां इनकी इतनी फैन होने वाली हैं अभी भी हैं भाई। और वो इनको इतने कॉल्स करने वाली हैं कि इनको अपना नंबर चेंज करना पड़ेगा। ऐसा है? जी, हो ये तो नहीं सकता है। करेंगे, समीना भाभी करवा देंगे। बिल्कुल, अब वही करवाएंगे। मीना अपने पास रख लेगी फोन। ये भी और सही। मैंने दे दिया फोन दे दिया बेगम। और मेरा फोन खुला हुआ होता है, उसके अनाउंस कर देना। मैंने सबके पास मेरे फोन का पासवर्ड भी होता है। सीरियसली ये ओवर बात हुई है। नहीं होगा। या हाँ, सच्ची में? मेरा पासवर्ड मेरे घर में सबके पास है। फिर इनके पास कोई छुपा हुआ फोन होगा मायरा? नहीं। नहीं। ये ऐसा तो नहीं है, आपने ये तो देखा नहीं है? सब छुपे हुए फोन दिल नहीं में रखते। छुपा हुआ है और कहीं नहीं। पे फोन नहीं रखते ये। नहीं रखता। मैं ये नहीं संभाल सकता, दूसरा कहाँ संभाल। अभी देखें जो हमने देखा आप लोगों की माशाल्लाह फैन फॉलोइंग, हमें लगता था कि पाकिस्तान में ही ऐसा होता है ना कि सब इतने लोग जमा हो जाते हैं और वो, लेकिन अभी तो हमने एल्फर्ट पे देखा कि आप लोगों के पीछे लोग पागलों की तरह जमा हुए थे। 3 बजे दोपहर से आए हुए थे और जमघटा जमा था और वो फंस गए थे आप लोग। जी, इट वाज, मतलब द क्राउड वाज अमेजिंग क्राउड। और हम लोग वो जो बगी में बैठे थे, हम लोग पता नहीं कहाँ से चले थे, है ना, और हमें ठंड लग रही थी। मुझे याद है मैं कह रही थी वो कब पहुँचेंगे, बस यहाँ से एक यूटर्न, फिर यहाँ से और लोग हमारे साथ चलते रहे और ज्यादा बढ़ते रहे। सो देव द क्राउड, तो आई हैव टू से वाज अमेजिंग। ये अपनी लड़कियां जो फैंस हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं मायरा, जरा आप मुझे ये बताएं, और आप भी बताइएगा अहमद। तो मैं कैसे उनसे बिहेव करता हूँ, मतलब हैंडल करते हैं, मैं बिहेव तो पूछ ही नहीं रही, कैसे हैंडल करते हैं फैन फॉलोइंग को भी? जाहिर है तमीज से करता हूँ और क्या। हाँ, मतलब प्यार से, तमीज से। क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अगर आप चले जाएं तो बहुत लड़कों को भी नोचा जाता है और तंग किया जाता है। कभी शूट पे हम हों और बहुत से लोग आ जाएं और वो हुमायूं के साथ पिक्चर्स ले रहे हैं। जैसे मुझे याद है जब हम पंजाब नहीं जाऊंगी शूट कर रहे थे, तो एक कॉलेज यूनिवर्सिटी की कोई बस भर के आ गई और 200 लड़कियां थीं जो कि बहावलपुर में हुमायूं के साथ तस्वीर लेने के लिए खड़ी थी। और आई वॉज लिटिल एंग्री अबाउट इट कि
मतलब इतने सारे लोग, बट हुमायूं ने कहा कि नहीं, वो अगर आई हैं तो फिर यू नो तस्वीरें ही वेंट कोई 1 घंटा वाइल शूटिंग। हाँ। हुमायूं ने उन ऑलमोस्ट सबके साथ। अच्छा सच सच बताएं, कसम खा के अपनी लव गुरु फिल्म की, अगर वो लड़कियां नहीं होती लड़के होते तो क्या हुमायूं वही करते जो? हुमायूं वही करते हैं। हाँ? मुझे लगता है हुमायूं वाज अ वेरी जेनरस मैन। क्या बात है? क्या बात? हाँ, मैं कितना कोशिश कर रही हूँ आपकी टांग खींचने की, वासे आपकी चौधरी नहीं अच्छी है। खिंचवाता। नहीं खिंचवाता। क्यों? वासे को अच्छा, पसंद some people वासे नहीं वासे नहीं। don't, they get bothered. Like I don't get. बस इसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि ये मेरी स्पेस है व्हेन आई एम स्टैंडिंग, Which is true, but I don't know. मैं मैं भी खिंचवा लेता हूँ, ये भी खिंचवा लेती है। और अहमद आप क्या करते हैं? मैं भी खिंचवा लेता हूँ। अब वर्दा आप भी खिंचवाएंगी हैं वर्दा फिल्म के बाद? इंशाल्लाह, क्या- इंशाल्लाह। कैसे हैंडल करेंगी फैंस को लव गुरु के बाद इंशाल्लाह? क्या करेंगी? सोचा है कभी? जाएंगी बाजार, वही आज़ादी वगैरह गाड़ी से? चलानी सीखी ना, गाड़ी नहीं पता नहीं, I don't know. हाँ I look at all of these people and I think I've always had a very normal life कि मैं styling भी कर रही हूँ तो मैं मॉल भी जा रही हूँ, हाँ। ये भी जा रही हूँ. I feel like once you become a star you lose that freedom. हाँ। You can't go to इसने restaurants. नहीं खिंचानी, मुझे किसने? लग रहा है। नहीं हाँ। तो तुम्हें नहीं, लगता मैं है तुमने खिंचवा लूंगी, खिंचवा लोगी? किसी भी हालत में होंगी. हाँ ठीक है। But बंदा आएगा, एक्सक्यूज मी जरा पिक्चर तो खिंचवाएं। मैं बोलूंगी मेरा राइट एंगल आना चाहिए. मेरा साइड ही है. But I feel like that freedom just goes. हाँ. You know कि फिर आपकी कोई प्राइवेसी नहीं होती, कोई भी कहीं से भी वीडियो बना रहा है, मॉल्स नहीं जा सकते, आई थिंक दैट कम्स विद द जॉब। अगर आपने yeah. सारी उम्र काम करें फेमस होने के हाँ. लिए, तो फिर आपका हक बनता है कि अगर कोई एफर्ट करके आ रहा है जी मैंने आपके साथ तस्वीर खिंचवानी, तो आप ओब्लाइज करें। अच्छा, लेकिन तस्वीरें तो खिंचती हैं आजकल, हर किसी के पास मोबाइल होता है और उस पर स्नैपचैट होते हैं, उसके फिल्टर्स होते हैं, कान लग गए, कभी कभार अजीब अजीब से सितारे आ गए। सो कभी आप लोगों के साथ एक्स्ट्रा मेकअप ठूस दिया? हमारे कभी किसी ने आपके साथ हाँ बहुत दफा होता है है ना? हाँ बहुत। रेड लिपस्टिक के साथ कभी किसी ने हाँ आपकी बस शक्ल ही चेंज हो गया, आंखें भी ऐसे हो जाती हैं। बिल्कुल वो होता है, मैं अक्सर बोलता हूँ उनको घी हटाओ कमल वाली। अभी आपको पता है क्या हुआ? अच्छा, I never get bothered. हाँ. Ever. अभी हम लोग जब दुबई से वापस आ रहे थे तो हम दोनों की हालत खराब थी. मतलब लिटरली हमने कहा खुद हाफिज, हम ना बात करेंगे ना कुछ, सोएंगे दोनों. While I was sleeping, हाँ आप क्या? आप तो सो रहे थे, आप उठे हुए थे? नहीं उससे पहले जब मैं सो रही थे थी एक वो औरत आई, उसने हाँ तुम सो रही थी, उसने तस्वीर लगाया? खींची मुझे और फिर मैंने उसको बोला ये सो रही है, उनको बोला कहती नहीं, और उसने जगा दिया, मुझे जगाया. फिर मैं सो गया। And you know, for the first time I felt ये नहीं करना था. आई थिंक एज अहमद सेड कि आप मशहूर होने के लिए सब हाँ. कुछ करते हैं. हाँ. आप यकीनन करते हैं, और फैंस जब आपको देखते हैं वो आपके साथ पिक्चर लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी करने के लिए एक तरीका होता है, एक तमीज़ होती है हाँ. जो हम सबको सिखाई जाती है. बिल्कुल. मुझे लगता है कि उस वक्त आप ये भूल जाते हैं कि वो भी सेलिब्रिटी होने के साथ साथ इंसान है. बिल्कुल. और उनकी भी एक, अगर आप खाना खाने किसी रेस्टोरेंट में गए हाँ. हैं और अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, आप उस वक्त दूर से ले लें पिक्चर, लेकिन आप उस वक्त खाने से ना उठाए. लेकिन हाँ. मैंने ऐसे देखा है कि अभी एक मसाला यहाँ तक आता है और कोई आके कहता है कैन आई टेक अ पिक्चर. अब मैं बोलता हूँ मैं खाना खा लूँ लेकिन हमें जाना है, कहता है। हाँ, फिर ये भी कहते हैं कि जल्दी उनको all of it is जरूर ले लेकिन ठीक है। लेकिन ठीक है. बट चाहिए, दिस चाहिए। पहली दफा मैंने कहा, मैंने अपनी मम्मा को पता है नेवर गेट अपसेट, लेकिन पता नहीं वो एक, नहीं हाँ होता है। अब मैं पूरा लेटी हुई थी, फिर मैं उठी और फिर एक बेबी आया, फिर दूसरा बेबी मैंने पकड़ा, उसके बाद में so sometimes it's not. हाँ भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी गाय हैं गाय. हाय, वाह. वाह। ओके अहमद, जब आप कभी अपनी फिल्म प्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह। तो उस फिल्म के हीरो, हीरोइन और विलन कौन होंगे? क्या तय किया है? उसका हीरो तो मैं ही हूँगा इंशाल्लाह। उसका मैं हूँगा। हाँ. और उसमें जिस तरह इस फिल्म में मेरा गेस्ट अपीयरेंस है, इंशाल्लाह उसमें हुमायूं जी का भी गेस्ट अपीयरेंस है। और एक मैंने तहे दिल से वादा किया हुआ है कि मैंने नदीम बेग को एक दिन डायरेक्ट करना है। ओह, बेग साहब से मैं बहुत मिन्नतें तरले करके उनको एक सीन के लिए लेके आऊँगा। डांस कराएगा उनको, मैंने सुना है। नहीं एक्टिंग करवाना। बेग साहब कमाल के एक एक्टर हैं। हाँ. उनके अंदर एक बहुत अच्छा एक्टर छुपा हुआ है और कोई इनको चांस नहीं देता।
हालांकि ये अपनी फिल्म में भी अपने आप को चांस नहीं देते, मगर मैं इनको चांस दूंगा। हाँ। ये बड़े अच्छे एक्टर। और हीरोइन का नहीं बताया आपने। हीरोइन भी मैं ही हूँगा। स्लो ये क्लैप, क्या? ऐसी की तैसी। स्लो क्लैप। हीरोइन वासे होगा। नहीं, अगर आप हीरोइन होंगे तो हीरो हुमायूं होगा। हुमायूं, एक फिल्म आपने याद है की थी पहले जिसमें आप लोगों को वैक्स वगैरह करानी पड़ी थी, आप और फखरे आलम थे शायद। जी जी। याद है वो दुख और दर्द, तकलीफ? नो पैसा नो प्रॉब्लम। जेपीए ने मेरी ईद खराब ना करें नो आज। प्रॉब्लम। हुमायूं आपने देखी थी वो फिल्म? नहीं देखी। नहीं मैंने देखी। ऐसे ना कहा है ना। नहीं मैंने नहीं देखी। अच्छा नहीं देखी है। हाँ, एक्चुअली लेकिन क्या आपने क्या वैक्स कौन सी किया? वाली थी? पूरी बॉडी। अच्छा आपने करवाई थी? आपने करवाई और थी? क्या? मैं समझो जेपीए ने 1 की बात आप कर रहे नहीं नहीं। जेपी ने क्या वैक्स जेपी ने 2 में played a woman, no. बॉडी वैक्स। जेपी ने 2 में तुमने In half of the इतना film कितनी he was a तकलीफ woman. उठानी पड़ी थी। मैं भी बना था एक फिल्म में, स्कर्ट पहना था यहाँ तक उसमें एक सीन में। प्लीज मुझे चाहिए वो बिट। नहीं अगर तुमने वैसे गेस्ट अपीयरेंस मैं हुमायूं भेजूंगा की रखनी है, तो आई थिंक कीप यू नो अ रोल। हाँ कुछ जरा मजेदार होनी चाहिए। He gave you in नहीं जो मेरे साथ हुआ है मैं सब निकालूंगा। सारी कसर। आइए भाई, नेक्स्ट सवाल। बिल्कुल अहमद भट्ट वाली आवाज निकली ओए अल्लाह। जैसे तुमने ओके, निकाली। ये सवाल है, मायरा फिल्म्स में तो खूबसूरत रोमांस करती हैं, रियल लाइफ में कितनी एक्सप्रेसिव हैं? भाई फिल्म में तो आपको ज़ाहिर डायरेक्टर राइटर करवाते हैं ना, हमें ये पता है इंटरव्यूज में मायरा एक्सप्रेसिव होती है, लेकिन अब तो बनता है सवाल। मैंने मायरा से कभी ये सवाल नहीं किया और अब मुझे मौका मिला है मायरा, क्या? कि आप सलीम के साथ कितनी एक्सप्रेसिव हैं। क्या वो मैंने आपका वो डांस स्टेप देखा था वैसे? आई थिंक वो ये उनका मतलब है कि आर यू अ रोमांटिक इन योर रियल ओह, लाइफ? आई एम अ बिग रोमांटिक। हाँ, बिग टाइम रोमांटिक। मतलब एक्सप्रेसिव हैं या दिल में छुपा के रखती है? नहीं, एक्सप्रेसिव हूँ मैं, वैसे भी बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। बिल्कुल हो। है मतलब आई एम वेरी एक्सप्रेसिव। हाँ. आई say what I'm feeling. I can't hide most of the time. हाँ, एक्सप्रेसिव हूँ और मुझे दिल चाहता है कि मेरा मियाँ भी बहुत एक्सप्रेसिव हो मेरे साथ। ना, Is he? no. Oh, he's oh, okay. Words, you know, I love words. आप लोगों को कब पता चला था जब मायरा की शादी होने वाली थी? उससे पहले आप जाहिर है क्योंकि आप लोग सब दोस्त हैं, तो आप लोगों पे कब ये इंकशाफ आश्कार हुआ? ये आश्कार हुआ, इंकशाफ हुआ? ये इंकशाफ तो नहीं, हमें पता था कि माहिरा की दोस्ती है सलीम से और वो Friendship. बस, और आपको तो पता expected था कि that नहीं, ये बहुत गहरे you guys knew भाई। मुझे पता था कोई महीना 2 महीना पहले पता था। क्या हम लोग एक और फिल्म शुरू कर रहे थे? हाँ, हाँ तो शुरू तब- करने वाले थे। तब तो तुमने ये बताया था कि डेट ये है शायद। डेट ये शादी है। का तो पहले से पता था। हाँ, अच्छा, मुझे नहीं पता। आई डोंट रिमेम्बर, बट नहीं, 2 पता दिन था। पहले, मेरे भूरबन जाने से 2 दिन पहले ये लोग आए और इन्होंने कहा वो वाली फिल्म नहीं हो रही, ये वाली हो रही। लव गुरु कर लो। हाँ, मैंने कहा नो वे। मैं बहुत अपसेट थी क्योंकि उस फिल्म के मैंने गाने सुने, मतलब मैं बस उसी में थी कि मैं ये प्ले करूँगी और ये होगा, और उसका पूरा एक इसी पिंटरेस्ट चक्कर में शादी कर ली थी। इस चक्कर में शादी हो गई ना, नहीं। खुशी में। कोची में नहीं, 2 दिन जाने से पहले इन्होंने ये ब्रेक कर दी न्यूज़। तो नो, मायरा, बट आई एम हैप्पी। मायरा ड्रामे और फिल्मों के लिए बड़ी मुश्किल से मानती है, बड़ा देख के कि अच्छा ये स्क्रिप्ट ये वो, तभी आप हमें देख के नहीं, मैं बहुत लेजी हूँ आई थिंक। मैं सवाल आगे कुछ और करने वाली अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, ये खत्म नहीं हुआ। तो ये कैसे? आप सलीम ने कितना मनाया आपको, तो उनसे कैसे मानी आप? जब आप रियल लाइफ के लिए इतनी कॉन्शियस हैं, तो रियल लाइफ के लिए कितनी ज्यादा कॉन्शियस? ज्यादा? तो कितना साल उन्होंने मनाया आपको? बहुत सारे। बहुत सारा। तो इसका मतलब कुछ सलीम से वैसे तो हम लोग मिलते रहते हैं दावतों में, लेकिन कभी उनको इंटरव्यू देते हुए नहीं देखा। वो शाय है थोड़े। ही इज वेरी शाय और उनको बिल्कुल कैमरा और आने में कोई इस तरह नहीं पसंद। हाँ। इनफैक्ट सलीम, क्योंकि उसका जो एक आई डोंट नो द वे ही लुक्स, इट्स वेरी रिकग्नाइजेबल, तो शादी की वीडियो की वजह से ही गेट्स रिकग्नाइज्ड एंड ही हेट्स इट। तो मतलब वो आराम से निकल नहीं सकते अब? नहीं निकल सकते हैं, बट इन लंदन वो एक दफा ही वाज लाइक आई वेंट हियर एंड दे सेड यू आर सलीम, माहिरा सलीम। Like why? I was like I know, I'm sorry. उनको बता देने कि पैकेज है। हाँ, ये आता है। मायरा के साथ मिला है ये पैकेज। हाँ, ये फुल है।
ओके ओके ओके। अच्छा छोटी बकरी। वर्दा, आपने हुमायूं के साथ काम कर लिया, अब और कौन बचा है? अब किसके साथ काम करने की ख्वाहिश है? अब मतलब आपको सबसे बड़े तो पाकिस्तानी एक्टर मिल गए, तो अब क्या नाम करेंगे लेना आप? आपने, एक वर्ड नहीं मुझे नाम नहीं आपको नाम लेना है। नहीं लेना। नाम लेना फिर मजा आएगा। अब वर्दा आई नेक्स्ट ख्वाहिश चैलेंज क्या है? मतलब क्या? अब ले ही लो वो नाम। कौन? फवाद खान। हाँ ये हाँ, बात बस सही है, सही है ना, बस यही पूछना चाह रहे थे। बस। कलेजी तो हर कोई ही बनाता है, सबकी अपनी अपनी रेसिपीज होती हैं, लेकिन हमारे पास आपके लिए एक डिफरेंट रेसिपी है। क्यों ना आज हम आपको तवा कलेजी बनाना सिखाएं? चलिए सीखिए। अरे ब्रेक के बाद ये कास्ट, लव गुरु की कास्ट आपके सामने मौजूद है। आपको ये याद दहानी के लिए आई है कि आज लव गुरु रिलीज हो रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, बल्कि हो चुकी है ना पाकिस्तान से बाहर, एक दिन पहले ईद होती है। Everywhere. हाँ, एवरीवेयर इंटरनेशनली रिलीज हो रही है। सो जाके देखिए लव गुरु, एंजॉय करें और अपनी ईद का मजा दुबाला करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। न डर न खौफ न लव न लॉस है मेरा नेक्स्ट असाइनमेंट और मैं दे दूं कोई भी cause। सोफिया खान 8 साल पहले लंदन गई और तालीम मुकम्मल करने के बाद आर्किटेक्ट के तौर पर काम किया। स्वीट लाजवाब मैं हूँ ड्रीम लगा ख्वाब सोलो प्लीज तो 15 दिन में आपकी बेटी अपनी पसंद की शादी कर रही है और आप चाहते हैं वो शादी ना हो। हाँ, उस कमबख्त से ना। चलो इसके इम्तिहान में करें काम शुरू मोहब्बत का पाठ पढ़ाने आया लव गुरु। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। लव गुरु की कास्ट आज हमारे पास यहाँ आई हुई है शो पर, और कुछ ही देर में सिनेमा घरों में ये सब नजर आएंगे, क्योंकि लव गुरु आज ऑल ओवर पाकिस्तान रिलीज हो रही है और आप सब ने देखने जाना है। वादा है आपका जी। तो मैं इससे पहले कि लव गुरु के बारे में मजीद बातें करूँ, क्योंकि हम ज़्यादा खोल भी नहीं सकते ना बातें, मुकाबले में होना ये है कि आपके सामने आजकल AI का ज़माना है और आपके सामने जो है वो पिक्चर्स आएंगी अलग अलग सेलिब्रिटीज़ की, जो कि AI पिक्चर्स होंगी। आपने पहचानना है कि ये कौन आपके कौन से साथी है, और जो पहचानेगा वो बजर बजाएगा। हाथ ना रखे ऊपर, एक मिनट अभी नहीं। अपने पार्टनर का देखिए। हाँ, चले यहाँ होना चाहिए। नहीं, थोड़ा सा दूर आना चाहिए। अच्छा चलें। बजर बजाना है। नॉट फेयर बिकॉज हम दोनों बहुत थके हुए हैं और हमारा हाथ भी आराम क्या से। मालशा बुलवा लें अभी, यहाँ थके क्या करें? चले। अच्छा चले मयूर। अच्छा, अगर आपका बजर आपने बजाया, सही जवाब दिया, तो आपकी गायें सस्ती हो जाएगी। सस्ती हो जाएगी। वेरी चीप। ठीक है, क्योंकि अभी ये बहुत महंगी है, इसके ऊपर बहुत सारे पैसों के प्राइस IMF के कर्जे चढ़े। एग्जैक्टली, बिल्कुल। चले जी आगे। रेडी? पहला सेलिब्रिटी सज्जल मैंने पहले बजाया। हमने पहले बजाया। मेरा था। इन्होंने बजाया। किससे? आप पूछे ना। लाइट चलती है। मेरा था। ये देखिए हमारा था सज्जल, 1 पॉइंट हमारा। आप बोल रहे हैं मेरा था। ओके। आपका ओके वेरी गुड। ओके, रेडी गेट सेट, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। अब दोनों सेम थे। नहीं, अब इन्होंने पहले बजाया। हाँ जी, क्यों? कौन है? फवाद। हाँ, दिखाइए भाई। ओके, ये हो गई एक 7 लाख की हो गई। ये क्या अटक गई? लाख रुपए गिरे। 8 लाख रुपए गिर गए। ओके, नेक्स्ट सेलिब्रिटी फाद मुस्तफा। किसने? एक मिनट पहले मैं बताऊंगी बजाया। आप बता दिया। अच्छा भाई आप लोग बजाएं, मैं आंसर। फाद मुस्तफा। हाँ, फाद मुस्तफा। ओके जी, दिखाएं। बजा दो। सही। क्या बहुत आसान है। अभी आएंगे मुश्किल, फिक्र नहीं करें। बचा दो, देखते ओके, रेडी गेट सेट। अभी आप नाम नहीं लेंगे जब तक मैं ये बताऊंगी। अच्छा, ओके, सॉरी। ओके, रेडी गेट सेट, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। मैं पहले हूँ जी, आप पहले हम पहले बुशरा अंसारी। ओके, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। नहीं अपना काम अहमद को फास्ट। रेडी आप लोग? ठीक है, मेरी टीम देख रही है, आपकी बत्तियां जलती हैं जब आप बजर बजाओ। बत्तियां शुक्र है कि खाने के बाद इनकी भी बत्तियां जल गई। ओके, रेडी नेक्स्ट। ये पहले वो आती है नहीं तस्वीर, पहले बजा। अच्छा बताओ जरा कौन है? हमने किया। 5 4 3 2 1।
इन्होंने मावरा कहा है, मैं आपको भी मौका दे सकती हूँ इसका गेस मतलब करने का। मुहावरा नहीं है। उसकी बहन उर्वा। मावरा की बहन। नहीं, एक मिनट ठहरे। आप अपना जवाब नहीं बदल सकते। आपने मावरा कहा है। -1 होगा। सहर खान। आपने क्या बोला है? क्या हमारे आप आंसर आप तुक्का बताएं। लगा लें, आप तुक्का। लोग बताएं। बड़ा वरना हमारे पास आएगा, फिर हमारे बोले पास। बोले बोले। 5 4 3 1 आ गया हमारे पास। हाशमी नहीं जी, आप फाइनल आप कह रहे हैं मावरा है और आपको मैंने नहीं कहा था पता। उर्वा। आपने नहीं, मैंने उर्वा आपने बोला। उर्वा कहा। आइए देखते हैं असल में कौन है। वही उर्वा। हरी सही से मजाल है, एआई अन्ना हो गया है। ये एआई अन्ना था, कहाँ से मिल रही है शक्ल उसकी? -1 किसी को भी -1 कोई नहीं है, किसी को भी नहीं मिला। नहीं, प्लीज हमारा चढ़ा दें। मिला। हमारा 7 लाख इधर चले जाएगा। अच्छा, हाँ ना, हाँ, देखिए, ये ये तो तो है। बगैर जाने हुए पहले दबाएंगे तो ये आप साइंसदान हैं इस गेम के। बता रहा हूँ, यही तो गेम है। ये है गेम। गेम ऐसा गलत तो आपने ही कहा था। हम भी अगर ऐसे दबाएंगे ना, कोई नहीं मिला। आइंदा तो No, सोच that's not समझ के fair. बजाएगा You have to मोटे। press it and know it. सोच Okay, समझ के सही है। बॉडी शेमिंग ईद के शो पे। चलो ठीक है। चलो ओके, रेडी गेट सेट, नेक्स्ट सेलिब्रिटी। अहमद बाटी। पहले एक मिनट, नहीं पहले हुमायूं ने बजाया है। वो देख ले वहाँ। हाँ जी, क्या कौन है ये? अहमद अली भट्ट। पक्की बात है, लॉक वही है सोच ले। हाँ, आजकल वाला। हमारा बस लग रहा है। हाँ ओके, अगर गलत हुआ तो आप क्या कह रहे हैं? मैं ही हूँ। आप ही हैं? जी। अच्छा देखते हैं कि हुमायूं ने जवाब और मायरा ने दिया है कि ये अहमद अली भट्ट। 5 लाख। क्या बात वाह है। भाई वाह हुमायूं, ये हुई ना बात। अमेजिंग। मेरी शक्ल तो इनको रात को ख्वाब में भी आती है। दिखाइए भाई नेक्स्ट पिक्चर। हुमायूं से। मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं बताऊंगा। मैं बताता हूँ, मैंने आप किया। लोगों ने हुमायूं बजाया। सईद जी। ये मेरे महल्ले का मालशे है। ठीक है ना, इसका नाम है हुमायूं सईद। देख ले। मालशिया बहुत Okay, ज्यादा हाँ। आपके दिमाग में। दिखाइए भाई, पहना है। दिखाइए। ये मालिश, चले आगे। ओके, नेक्स्ट पिक्चर। मैं किसने बजाया? हानिया, 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 हानिया। ये आप क्यों नहीं सही से दबा रहे? अच्छा, जब जीतती हो तब कुछ भैया मैंने किए कर दिया। हारने के ऊपर क्यों नहीं? चलो यार, आप अपना हाथ बैठा हुआ है ना, हाथ रखिए। यहाँ रखो। तुम ट्राई करो एक सही दफा। जवाब, ये good सही prize. जवाब। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट पिक्चर। वेरी गुड। नहीं, फिरोज खान जी, क्या? फिर आने के बाद मैंने आने के बाद दबाया था। मैंने दबाया। भाई किसने सुने, दबाया? सुने, ये बाद पिक्चर वही है पिक्चर दुर्रे फशर। फिरोज खान की। ये लो, दिखाइए। निकाला। Okay, ये निकाला। चलो। ये बिल्कुल सही जवाब, सही तुम दोबारा जवाब। ओके। देखिए अब माहिरा ने भी हाथ रखा हुआ है। ओके, चलो रेडी। रख ले रख ले। Okay, मायरा आपको अलाउड है। गेट सेट गो। सॉरी। मैं बताता हूँ आप कौन लोग- है। नहीं नहीं, इन्होंने बजाया है। बताएं। बताएं। कौन है ये? मैं भी ईशल फयाज। आप लोगों ने नहीं क्या बजाया। कहा आपने? ईशल। नो नो नो। ईशल आपने कहा। ईशल ईशल फयाज। ये महविशयात है। ये महविशयात है। प्लीज एक मिनट है। मैं भी शायद। नहीं आप चेंज नहीं कर सकते। नहीं, आप उस पे गए नहीं, थे। तू सोचने दो। क्यों नहीं चेंज कर सकते जब तक हमारी बारी है? आखिर मैं भी शायद। मैं भी शायद। ओके, ये लोग कह रहे हैं मैं भी शायद, Yeah. और ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईशल का है पहले। ये हुमायूं के कहा है तो क्या हुआ? Why पर did जब you तक हमारी बारी है हम अपने जवाब देंगे। बदलते रहेंगे? 15 तक गिनोगे आप। ठीक है। ओके रेडी गेट सेट नेक्स्ट पिक्चर। वो ये दो किसने भाई। बजाया? आप अली लोगों ने। जफर, अली जफर। ये आसान है ये। हुमायूं मेरा हाथ कहीं और लग गया। इस पे लग गया वरना पहले ही था। स्टोरी ऑफ हिज लाइफ। ओके, सही है सही है। अब अब तुम अच्छा चलो अच्छा तुम नहीं दबाओ। देखिए आप लोग तुम रेडी? दबाओ आप लोग रेडी हैं? दबाओ। रेडी है? ओके, मायरा पूरी जगह मर गई। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। किसने बजाया? me. किसने? इधर, आप लोगों ने। ये। ओके, थैंक्स नुमान नुमान एजाज। एजाज। दिखाइए। ओ बहुत आसान है भाई ये तो। ओके, मैं आपकी जरा गाय हल्की कर दूं। अरे हाय, ये निकलता नहीं है। देखा, उनकी गाय तक फंसी हुई है। सही, थैंक यू। चले जी। ओके रेडी? रेडी हैं आप लोग? तुम करोगे? नेक्स्ट पिक्चर। किसने बजाया? ओए, वो झूठे मैं बजाए पहले। हाय हाय हाय। दैट्स मी। आप लोगों ने बजाया। Me. जी बताएं कौन That's है? me. ओके बताएं कौन? मायरा खान। मैं हूँ। अच्छा आप हैं।
हाँ, it's me I'm saying. अच्छा, आप सोच रही थी मैं कह रही हूँ it's my नहीं, it's me, मतलब कि it's me. बिल्कुल सही, सही जवाब. ये तो बनता था आपका. इतना अच्छा, मैं नहीं पहचानी थी. मैंने पहले बजाया. वो अच्छा उनको चले पता होगा चले उनकी पिक्चर कौन सी. हाँ. ओके, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज. अब इन्होंने बजाया. Sorry, हमने late. बजाया. Sorry. जावेद शेख साहब. जी, बिल्कुल सही जवाब. तभी तो मैं छोड़ दे अब छोड़ दे. यस. दबा लूंगा. हाँ. आप बताएं. ओके. रख. रेडी, गेट सेट, गो. नदीम बेग, we did it. पहले पहले बजा दी. पहले पूछ लो नदीम बेग. उन्होंने पिक्चर आने से पहले ही बजा दिया वो. नहीं नहीं, नहीं. बिल्कुल जब पिक्चर आई वैसे ही साथ. जैसी देखा मैंने बजा. That's a really cool AI. It's a great. ये AI का सॉफ्टवेयर चेंज करें आप. यस. नहीं, but that's a really cool AI. हाँ, क्या This picture is cool. Yeah. Oh, yeah. AI is also cool. This picture is उसका कहने का मतलब AI से तो और बेहतर होती है. ये फारिग क्यों हो गई? इनके पास ये एक चीज़ रह है. गया. हमारे पास 2 हैं और फिर 1 है. तो फिर नहीं खत्म. खतरनाक बात है. इससे सस्ती हो नहीं सकती. हम जीत गए. वेल प्लेड. एक गाय तो क्या ऐसी 10 गाय आप पे कुर्बान. हाँ. यस. ख़वातीन और हज़रात, अब हम लोग एक ऐसे सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका मतलब है कि आपकी IQ टेस्ट होगा, आपकी जनरल नॉलेज का टेस्ट होगा. आपने बताना है कि ये सवाल का जवाब कौन सही देगा और पहले देगा. तो अच्छी बात है. मेरे हाथ हैं पर मैं ताली नहीं बजा सकता. मेरे हाथ क्या? मेरे हाथ हैं पर मैं ताली नहीं बजा सकता. देखो रेटिंग नीचे चली जाएगी. जल्दी जल्दी जल्दी. मेरे हाथ है. मेरे हाथ हैं पर मैं ताली नहीं बजा सकता. मैं क्या हूँ? What am I? अल्लाह, ये क्या? मुझे पता है. मेरे हाथ हैं पर मैं ताली नहीं बजा सकता. जल्दी से. हैं? Animal. एनिमल भी अर्ट सील करता है. That was so cute. Do it again. यहाँ से रेटिंग ऊपर. ख़वातीन और हज़रात, घड़ी. No, but wait. घड़ी. That's. जवाब है घड़ी. क्या? घड़ी के हाथ होते हैं पर ताली नहीं बजा सकते. घड़ी के हाथ होते हैं. हाँ ना, ये. Hands. Hands. तो वो जब 6:30 बजते ताली भी बज जाती है. हम तो उसको सुइयां. अच्छा जी. सुइयां होती हैं. अच्छा, हाथ बन गया. मेरे दांत हैं पर मैं काट नहीं सकता. ये अल्लाह. क्या चीज़ है? क्या चीज़ है जिसके दांत होते हैं पर कंघा. ये तो कसौटी बन गया. ब्रश कंघा. Yes, he's right. He's right. Brush. Only I could tell. देख साहब, ये आपका हुआ. Of course. ये 2 लाख. अच्छा जी. ये क्या हो रहा है? जल्दी से बताएं. जल्दी से बताएं. बड़े बुरे. JPNA 1 में वो कौन सा गाना था जो कि बोट के ऊपर था महविश हयात और हुमायूं बेग के साथ. हुमायूं सईद के साथ. JPNA 1 में. और उस गाने गाने का नाम बताएं जल्दी से. नाम बताएं जल्दी से. किसका? जिसमें क्या कर रहा था? JPNA 1 के अंदर कौन सा गाना? वो तो बेचारे थोड़ी बताएंगे. आपके लिए आ रहा है. JPNA 1 में एक गाना बोट के ऊपर. आपने अपने पास से खुद बनाया. जल्दी बताएं. वे मुंडिया. वेरी गुड. आपको मिल गया 2 पॉइंट. तो उनको थोड़ी पता होगा. वो कौन सी फिल्म थी जिसमें मायरा खान ने इंसान को बाथ टब में डुबोने की कोशिश की? वरना उसने बताओ दी. नहीं, आपने बजर नहीं दबाया. और बजर नहीं दबाया. पॉइंट ठीक है आपका तुम्हारा. हुआ. पॉइंट आपका हुआ. वेरी गुड. अच्छा जी. ना 5 लाख. मैंने कहा था आपको कि इनके हाथ में मत दें. आपके शो की रेटिंग देखिएगा. इस सेगमेंट की कोई बहुत ज्यादा नहीं आने वाली. ये अंग्रेजी शो करता है. इसको क्या पता क्या है. अच्छा, वो सुबह कौन सा शख्स है जो शेव बार बार करता है लेकिन फिर भी उसकी दाढ़ी रहती है? हुमायूं सही. शेव करता हूँ मैं. बार्बर. नाई. शक्करवंडा के 2 डांसर्स का नाम बताएं. 2 डांस. मैं बताती हूँ. शहरियार और वो अदील हुसैन. ओके, आखिरी 3 सवाल रह गए हैं. आखिरी 3 सवाल. पीपी किस कैरेक्टर का नाम था किस फिल्म में? अहमद अली बट जवानी फिर नहीं आनी. यस. सभी वही जीते जा रहे हैं. ओके. जानबूझ के सवाल. वासे चौधरी की पहली फिल्म का नाम बताएं जो उन्होंने लिखी है. मैं हूँ शाहिद अफरीदी. क्या बात है. ओके. निदा की असल उम्र क्या है? She is just 25. Oh yes, you're right. You're the winner, sir. Yes. ईद के मौके पे हर जगह नमकीन डिशेस होती हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि दस्तरख्वान कंप्लीट हो बगैर किसी मीठे के. सो आइए एक मीठा हो जाए. ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. ईद मुबारक. तो वो आदमी कौन होगा? अपने दिल पर हाथ रखकर, मेरी आंखों में आंखें डालकर, अपने जहन से हर खौफ निकालकर खुद से पूछो कि वो कौन है. वो तुम हो बिलावल, वो तुम हो नवाज, वो तुम हो इमरान.
ये मेरी मोहब्बत किसी एक के लिए नहीं, मुझे तो सारी दुनिया की औरतों को इस मोहब्बत के जरिए बचाना है। न डर न खौफ न लव न लॉस है मेरा नेक्स्ट असाइनमेंट और मैं दे दूं कोई भी सोफिया खान 8 साल पहले लंदन गई और तालीम मुकम्मल करने के बाद आर्किटेक्ट के तौर पर काम किया। स्वीट लाजवाब मैं हूं ड्रीम लगा ख्वाब सोलो प्लीज। तो 15 दिन में आपकी बेटी अपनी पसंद की शादी कर रही है और आप चाहते हैं वो शादी ना हो। हाँ, उस कमबख्त से ना हो। चलो इसके इम्तिहान में करें काम शुरू, मोहब्बत का पाठ पढ़ाने आया लव गुरु। सॉरी, ये मेरे असूलों के खिलाफ है। तुमने तो कहा था कि लड़का कमीना टाइप का। मैं नहीं चाहता मेरा नाम या पैसा मेरी शनाख्त बने। चाहना है तो इसको चाहो, इसमें क्या रखा। ये भी बुरा नहीं है। तुम्हारा इस हॉटी के साथ कोई सीन तो नहीं? Are you mad? पक्का? क्या मतलब पक्का? I'm getting married in 8 days. दीदन कवले नशम खूब में जंग बिना। आपकी लव मैरिज हो रही है? No, completely arranged. सोफिया इन्हीं का रिजॉर्ट डिजाइन कर रही हैं। एक तो अमीर, ऊपर से हसीन, मलिक रियाज मिस वर्ल्ड के रूप में। हाँ, काश आप मुझे पहले मिल गई होती। जी? पहले ही 3 दिन रह गए उसके मगेतर के आने में, उस पर भी नजर रखिए कि नहीं। अगर ये 2 दिन में भी कुछ नहीं हुआ ना, तो हमने पूरा बिग बैंग उखाड़ देना है। कत्ल करने का प्रोग्राम है? नहीं, सरप्राइज करने का प्रोग्राम है। और अगर मैं सरप्राइज ना हुई तो? फिर प्रोग्राम तो बढ़ गया। बन गई है ऐसी तू आदत जो छोड़े ना छूटे। और अगर वो ना आता तो शायद हमारे दरमियान वो बात अधूरी ना रहती। को वो राहत अगर कोई बात करने से पहले ही घबराहट हो तो उसे अनकही रहना चाहिए। मैं टूट गया जो मुझसे दूर उठ गया। शक्ल का अच्छा है, हीरो लगता है। हर एक लव स्टोरी में 2 हीरो अच्छे नहीं होते। जो मुझसे दूर उठ तुम्हारा दिमाग बदल गया। दिमाग नहीं खान साहब, दिल बदल गया। धड़कते इस दिल की अभी सदा दे जा मुझे तू सुकून। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। हमारे पास इतने सारे लव गुरुज अंडर वन रूफ हैं भाई। 1 2 3 4 5। मैं भी बन ही जाती हूँ आपकी फिल्म का हिस्सा। बिल्कुल सही। बन जाए। सही है ना। तो आज यहाँ ये सब लव गुरुज ईद के मौके पे सिर्फ आपको ये बताने आए कि इनकी फिल्म रिलीज हो रही है आज, तो आपने जाके देखनी है लव गुरु अपने करीबी सिनेमा घरों में। और अब ये एडवाइस देंगे जी, अगर आप चाहते हैं कि आप भी एडवाइजेस लें तो आप ज़रा गौर से ये सेगमेंट देखें, क्योंकि मेरे पास आज बहुत सारे ऐसे इश्क के मारे दुखी दिल के लोग मौजूद हैं जो इनसे मशवरे लेने वाले हैं, मोहब्बत, इश्क, प्यार, इन सब के हवाले से। मेरा ख्याल है मैं सबसे बेहतरीन एडवाइस करूंगा, क्योंकि मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। बिल्कुल। और कितनी दफ़ा प्यार हुआ आपको? मैं भी। मुझे जी कितनी दफ़ा प्यार? 1 दफ़ा ही हुआ है। और पक्का वाला हुआ है? हर रोज़ 1 दफ़ा होता है। आय हाय। डिपेंड करता है के सामने कौन सामने कौन है। नॉर्मली हुमायूं होते हैं और बेग साहब होते हैं। अच्छा, आप सबसे इज्तिमाई सवाल है, दिल कितनी दफा टूटा है? नदीम साहब आपसे शुरू करूंगी। मुझसे? हाँ, दिल कितनी दफा टूटा है जिंदगी में? ओए हो क्या पॉज लिया बेग गया। अच्छा, दिल जो है वो कोई बहुत, यानी जिस रेफरेंस में आप बात कर रही हैं उसमें कोई ऐसा बहुत दफ़ा नहीं हुआ। अच्छा। कोई समझ लें कि कॉलेज के ज़माने में शायद हाँ। 1 आध दफ़ा हुआ होगा और उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, फिर कभी नहीं हुआ। और हैंडल कर लिया आपने दिल टूटना? हाँ, कर लिया। मैं दिल टूटना बहुत हैंडल कर लेता हूँ आसानी से। क्या बात। माहिरा का दिल कितनी दफा टूटा? नहीं, 1 आध दफा बस। भाई वो तोड़ती हैं दिल। दिल तोड़ती हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता ये दिल तोड़ने वाला। दिल तोड़ती हूँ? मुझे नहीं लगता आप दिल तोड़ती हो। मतलब कि मैं नॉर्मल, हाँ, लोग मतलब वैसे मैं नहीं दिल तोड़ती। हाँ। अब मुझे नहीं पता अगर मैं पता नहीं किन किन लोगों का दिल थिंकिंग अनइंटेंशनली लोगों का दिल तोड़ देती हूँ। ये मुझे नहीं पता। आप हैंडल कर लेती हो? अगर दिल किसी दोस्त का टूटा होता है तो अच्छे मशवरे माहिरा के पास से आते हैं?
माहिरा के कंधे पे कोई सर रख के रोने आता है? सब। और अच्छे मशवरे? सब आते होंगे। सब। हाँ? या आप असल में सच्ची वाली लव गुरु हैं? मैं सच्ची वाली लव गुरु नहीं पता, मगर कोई मुझसे एडवाइस लेता तो मैं बहुत सच बोल देती हूँ। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है। प्यार से बोलती हूँ। हाँ, मगर सच। और फिल्म में आप लव गुरु हैं या असल जिंदगी में भी हैं? आपके पास आज की कोई मशवरे लेता है? क्योंकि मैं आपका दिल टूटने की नहीं पूछूंगी, मुझे पता है, सबको पता है। मुझसे लेते हैं लोग मशवरे। हाँ, और आप सही गाइड करते हैं उनको इश्क प्यार मोहब्बत के बारे में? मैं अपने एक्सपीरियंस सारे याद करके बताता हूँ कि ऐसा हुआ था मेरे साथ और ये हुआ था, तो अगर मैंने ये कर दिया था तो मेरे साथ ये बुरा हुआ था, तो तुम ये ना करना। हाँ। लेकिन वो करता वही है कि जो करना होता है। हाँ, जो आपने गलती रिपीट। हाँ, जो मैंने किया होता वो वही करता है। आपने अपनी गलतियों से सीखा बहुत? मैं सीखा बहुत, मगर कोई फायदा नहीं है। जब वासे फिल्म लिख रहे थे हाँ। तो आप उनके साथ बैठे थे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने, या उनको खुद बहुत एक्सपीरियंस है? वासे को भी एक्सपीरियंस है। आप बताएं वर्दा। भाई मैं तो ये कहती हूँ कि चाहे वो शीशा हो या दिल हो, वो तो टूट जाता है। क्या बात है, क्या दिल तो बना ही टूटने के लिए, टूटने के लिए। तो वर्दा जब दिल टूटता है तो वर्दा कैसे हैंडल करती हैं? बस रोती हूँ अकेले में जाके, फिर अगले दिन मैं ठीक हो जाती हूँ कि अच्छा आई फील लाइक आई एम एक्टिंग एवरी डे। लास्ट कब टूटा था? मैंने तोड़ा था। नहीं वो कह रही मैंने तोड़ा। लास्ट मतलब कितना अर्सा हो गया? बस टूट जाते हैं दिल। कल आई थिंक मेरा दिल बहुत छोटा है। जैसे मैं नदीम भाई को एक दफ़ा, जैसे हम गुस्से की बात कर रहे थे नदीम भाई की, तो एक दफ़ा मैं ऑफिस में बैठी थी और मैंने नई फिल्म साइन की थी एंड ही वाज टॉकिंग टू मी बहुत अच्छे से। फिर एक टाइम पर उनको कोई कॉल आई और वो बहुत ज़ोर से गुस्से में थे, मैंने मना किया था ये वो, एंड मैंने उनको पूरी कॉल सुनी और फिर मैंने उनको कहा आप मुझसे ऐसे बात करेंगे सेट पे तो मैं तो रो दूंगी। हाँ। उन्होंने कहा नहीं मैं गुस्सा नहीं करता, वो बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ। मैंने कहा मेरी कॉल आई थी पता है ना। मैंने कहा मेरा तो दिल बहुत छोटा सा है, मैंने कहा आप ऐसे मुझसे बात करेंगे मैं तो रो दूंगी। हाँ। मैंने कहा नहीं बट आपने नहीं किया गुस्सा। तुमने अच्छा किया, कभी तुम्हारा दिल तोड़ा। मैंने पहले से ही बता दिया, डिस्क्लेमर दे दिया, क्योंकि सब मुझे कहते थे कि अभी, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ इतने अच्छे होते थे। हाँ। तो सब कहते थे पहली फिल्म है ना तुम्हारी, पहली फिल्म है ना, अभी तुम देखो तुम देखो। अच्छा अब ये पूछा आपने वो सब कौन थे जो तुम्हें ये कहते? इनको पता है बहुत अच्छी तरह के कौन हो। सब कहते थे मुझे। क्या सब? आपकी टीम के लोग कहते थे। टीम के लोगों को पता चलेगा तुम्हें। अच्छे थे। हाँ। और अभी चूंकि वर्दा सामने है और उनके बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ कहना इसलिए नहीं पड़ा कि वो मुझसे आगे चल रही थी। जो भी उस दिन का और आगे के दिनों में चीजें अरेंज, इसका कमाल है वैसे। She never disappointed me, बल्कि she surprised me in a good way। अच्छा इससे पहले कि मैं आप लोगों को लव गुरुज बना दूं सबको, ठीक है ना, और वो चश्मे भी लगवाएंगे हम आपको लव गुरु। ठीक। मुझे ये बताएं गेस्ट अपीयरेंसेस में हमें कुछ कोई नजर आ रहा है? अब सारी डिटेल्स बताएं कौन कौन है गेस्ट अपीयरेंस? गेस्ट अपीयरेंस में से एक तो सबसे बड़ा चेहरा यहाँ बैठा है। सुहाय अली अब्रो है। हाँ। उसमें सुहाय है, उसमें मीरा सेठी है, मोमना इकबाल है, और रमशा खान है, वासे चौधरी है, वासे चौधरी है, मोहिब मिर्जा है, अच्छा। अरे बाप रे। बहुत दिस फिल्म इज फुल ऑफ little surprises। मरीना खान है, but she's not special appearance। हाँ। मरीना नहीं, special appearance। मरीना has a role in the film। और जावेद शेख साहब भी। जावेद शेख साहब का भी रोल है। अच्छा। और उस्मान पीरज़ादा का भी रोल है। अच्छा, वाओ। एनी जैदी हैं। एनी जैदी, ओके, जबरदस्त। सो आप पांचों बन जाए अब लव गुरु। हम फिल्म में जाके देखेंगे कि एक्चुअल लव गुरु कौन है, लेकिन अभी इस वक्त हमें आप लोगों की एडवाइजेस की जरूरत है। cool, I'm gonna take this home। Very cool। बिल्कुल। ये तुमने? नहीं मैंने नहीं बनाया। ये लीजिए, ये होस्ट अच्छे लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। I love them। Thank you। उन्होंने ले लिया मेरे लिए। I think we should सबके शेप सेम है। Let's keep them। let's take a picture together। हाँ, you can। Yeah। है हमारे पास और भी है। ओके, तो लव गुरुज आप लोग रेडी हैं? मैं अपनी ठीक है, रेडी हैं आप लोग? पहली एडवाइस देखें जरा किसको चाहिए। पर्दे के पीछे कौन है? माही। हेलो माही। अस्सलाम वालेकुम। First of all,
आई एम सो ग्लैड कि लव गुरु की इतनी बड़ी यहाँ पे टीम बैठी हुई है. सो मैंने कहा व्हाई नॉट कि मैं क्यों ना उनसे कुछ ना कुछ एडवाइस ले सकूँ. सो मुझे ये पूछना था कि आई लाइक समवन एंड नेबर्स में ही रहते हैं मेरे, बट स्टिल ये है कि हमारी मदर्स के बहुत ज़्यादा क्लैशेस हैं. बट उनकी मदर मानती नहीं. उनकी मदर कहती है कि मैं काले चोर से तुम्हारी शादी करवाती हूँ, मैं इस लड़की से नहीं करवाऊँगी. सो मैं चाहती हूँ आप पे थोड़ी सी एडवाइस है, मैं ऐसा क्या करूँ कि मतलब हम लोगों का थोड़ा सा पैचा पहुँचा और आगे कहानी बढ़े. सो और आजकल बड़े प्रॉफिट में, चाहे काला हो गोरा हो, कर लो शादी से. डू यू लव हिम? यस. क्या तुम उसके बगैर रह सकती हो? नहीं. नहीं रह सकती. ओह गॉड. फिर भाग जाओ. तो इसका मतलब सास को क्योंकि मना देखो रहे हैं ना? जो लड़का तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा, या मेरे ख्याल से उसको अपनी अम्मी से बात करनी चाहिए और तुम्हें ले जाके अपनी वालदा से मिलाना चाहिए. बट उसकी अम्मी नहीं मान रही. उनकी अम्मी नहीं मान रही. ये काम उसका है, उसको एफर्ट उसको करनी पड़ेगी ना. ये उसका काम है. बिल्कुल सही. ये एफर्ट उसको करनी पड़ेगी. लव गुरु जो होगा वो पहले अम्मी को मनाएगा, हाँ, फिर रिश्ता भेजेगा. तो मुझे बीच में आना पड़ेगा. हाँ. और मुझे उनकी अम्मी को समझाना पड़ेगा. फिर नेक लड़के काम की में जगह. देरी कैसी अच्छा, है? फिर नेक काम में देरी कैसी है? तो फिर मैं आता हूँ फिर. चले भाई अब नेक्स्ट. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट एडवाइस कौन लेने आ रहा है भाई? लव गुरुज यहाँ मौजूद हैं और अगला कौन है? जी मैं शादीशुदा हूँ. मेरी ज़ौजा से पसंद की शादी हुई थी. मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ. अच्छा. और मुझे मोहब्बत भी उनसे इसलिए हुई थी कि शादी से पहले वो अपने आप को तैयार रखती थी. हमेशा तैयार रहती थी, सर के बाल से लेके पैर के जूते तक वेल मेंटेन रहती. जब मैं उन्हें दिल दे बैठा तो मैंने घर वालों को मनाया और मेरी शादी हो गई. ओके. शादी के बाद मुझे पता चला ये तो पापा की परी हैं. मतलब ये कि वो किचन में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती थी. उसकी वजह यही थी कि उनको गर्मी लगती थी. उसके अलावा अगर कोई भारी चीज़ है जैसे पिलो है, कंबल है, वो ये चीज़ें कैरी नहीं कर सकती थी. उनके नाखून टूट जाते. मेरा आप लोगों से ये है कि आप मुझे गाइड करें कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं उनसे मोहब्बत तो करता हूँ इन छोटी छोटी चीज़ों पे. मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता. चले भाई लव गुरु, पहला लव गुरु शुरू करें. जो हुमायूं आपसे शुरू करते हैं. तुम किसी और ने बताना है नदीम? नहीं आप तुम शुरू करो. भाई आपने उनसे मोहब्बत की सिर्फ इस वजह से कि वो बहुत अपने आप को वेल मेंटेन थी. आप बहुत अपना ख्याल रखती थी और सब करती थी. जी. ठीक है. अब आपकी शादी हो गई. अब आप कह रहे हैं आपका प्रॉब्लम ये है कि वो किचन में भी नहीं जाती, वो सामान कुछ उठाती भी नहीं है, आपका काम नहीं करती. इनको कतरीना और सकीना कोई साथ बात चाहिए. नहीं यार, आपने जिसके लिए उनसे मोहब्बत की थी ना, मोहब्बत है ना. बिल्कुल. तो कोई बात नहीं यार, उनको रानी बना के रखो. हाँ. जरूरत ही नहीं है ना किचन में जाने दो. अगर उसको तकलीफ है कोई मसला नहीं. प्यार दो ना फिर उसे. अगर प्यार किया है तो ये कैसा प्यार है? और जिस वजह से प्यार किया है वो अब तुम्हें चीजें अच्छी नहीं लग रही, तो अजीब बात है. वही कह रही हूँ ना, इनको कतरीना और सकीना साथ चाहिए थी. वो ऐसा नहीं हो सकता, जब खुदा हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है. हाँ. तुम कर लिया करो किचन में जाके. कोई मसला नहीं. हाँ ना. अहमद अली क्या भट्ट, मसला है? सीख लो. आप देना. वो खुद करना शुरू हो जाएंगे. भाईजान देखो, मैं मतलब थोड़ा मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. क्यों नहीं यार, प्यार में तो यही तो एक होता और है. एडवाइस सुनो अहमद की. ये तो लव गुरु की एडवाइस थी. असल एडवाइस ये है, आपने उनसे शादी की क्योंकि वो बहुत प्यारी थी. अब आपको काम वाली चाहिए तो एक और शादी करें जो काम करती है, जो किचन में जाती है. नहीं, इस तरह एक ऊपर होगी एक नीचे होगी, वो दोनों के काम कर लिया करेगी. और अगर वो भी ना हो तो फिर तीसरी कर ले, कोई मसला नहीं. ये काफी बुरी एडवाइस है इन द वर्ल्ड. आई डोंट. मैं एक बात कहूँ क्या? हालांकि ये है लव गुरु. मुझे लगता है कि अगर आप एक दिन ये टेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक दिन खाना खुद क्यों नहीं बनाते, उसी गर्मी में जाके खाना बनाएं. और मुझे यकीन है अगर वो भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करती हैं तो वो भी किचन में आके आपके साथ आपका हाथ बटाएंगी. और इसी तरह आपको पता चल जाएगा कि आपकी शादी अब किस तरफ चलने वाली है. सही बात. बिल्कुल. चलो भाई, लव गुरुज की एडवाइजेज आपको मिल गई. अब चलते हैं अगली एडवाइस की तरफ. हाँ भाई, नेक्स्ट कौन है हमारे साथ? हेलो एवरीवन. हेलो. मेरा नाम आसिम है और मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ वो तकरीबन हर चीज़ में बेहतरीन है. वो खूबसूरत भी है, खूबसीरत भी है. बट अगर मैं उसको चिपकू कहूँगा तो ये गलत नहीं होगा, बिकॉज शी केयर्स अ लॉट अबाउट मी. शी इज़ लिटरली पॉजेसिव अबाउट एवरी सिंगल थिंग. क्या? चिपकू है. उसको मुझ पर भी नज़र रखनी है, मेरे फ़ोन पे भी नज़र रखनी है, मेरा लोकेशन उसको हर वक्त चाहिए होता है. मुझे बहुत सफोकेशन जैसा फील होता है कभी कभी. तो
अच्छा भाई, आप थोड़ी सी गर्दन बाहर निकालें और अपना डोला भी जरा दिखाएं लोगों को। आपने बड़ी टाइट शर्ट की है। बस यही वजह है जो आप पे नजर रखती हैं। थैंक यू। हाँ भाई, क्या कर, आपको एडवाइस चाहिए क्या? मुझे एडवाइस चाहिए, आइदर चाहिए रेड फ्लैग और अ ग्रीन वन। मुझे लगता है मैं प्रिजन में हूँ, मैं उसको कैसे डील करूँ? ओह, दैट्स नॉट गुड। That's not good ना। भाई सब अपना एक मशवरा दें। अच्छी बात नहीं है, अगर आप सफोकेट हो रहे हैं तो भाई आई फील लाइक कि किसी भी रिलेशनशिप का फंडामेंटल चीज़ ही होती है ट्रस्ट। अगर आप वो आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकती तो फिर आगे फंडामेंटल्स ही अलाइन नहीं है ना, तो फिर आगे जाने का क्या फायदा? बताएं अहमद, आप क्या कह देंगे? कोई एक एडवाइस? देखिए, इन्होंने रेड टी शर्ट पहनी हुई है तो रेड फ्लैग तो ये खुद है। पहली बात। दूसरी बात ये, अगर इस तरह के डोले निकाल के फिरेंगे तो कोई भी लड़की इनसिक्योर फील करेगी, ठीक है ना। अब आपकी वो, अच्छा तो निकाल रहे, अब आप सबसे पहले उनसे पूछे कि भाई आई नीड माई स्पेस। अगर वो मानती हैं उस चीज़ पे और अगर वो आप ट्रस्ट करती हैं तो ठीक है, वरना अगर बहुत ही ज़्यादा है तो फिर छोड़ दें, यही हो सकता है। जी हुमायूं, आप क्या एडवाइस देंगे? मैंने बोल दिया। क्या बोला आपने? कि सफोकेट हो रहे हैं तो वो रिलेशन सही नहीं। लव गुरु ने ये कह दिया। मायरा, आपकी एग्री। आई थिंक देयर इज नो रीजन, मतलब ये आपकी चीज़ है कि अगर आपके मसल्स हैं या ये है, जैसे आपने कहा वो खूबसूरत भी हैं, खूबसूरत भी हैं, लेकिन आप ट्राई करें, उनको एक्सप्लेन करें कि देखो ये चीज़ जो है, ये पोजेसिवनेस या यू नो दिन और रात फ़ोन पे कॉन्स्टेंटली रहना, ये मुझे नहीं अच्छा लगता, ये मुझे सफोकेट करता है। कम्युनिकेशन जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग कम्युनिकेट नहीं करते और फिर सालों बाद एकदम से हम उठ के सोचते हैं कि ये तो बहुत आगे चली गई है बात, लेकिन एक्चुअली अगर हमने पहले ही ये कम्युनिकेट कर दिया होता तो शायद वो बात इतनी आगे ना बढ़ती। क्या पता प्यार ना हो, इन्फैचुएशन हो, नहीं, क्या पता कि वो उसको समझ में आ जाए बात, और वो और ना बढ़े। सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि आप इससे बात करें। नदीम, आप क्या कहेंगे? हाँ, क्या इनकी बात सुनने में इतना मैं अब था। अच्छा, अगर तो आपको लगता है कि आप को ये बात उनकी पसंद नहीं है, तो किस वजह से पसंद नहीं है, वो आपसे इनसिक्योर क्यों हो रही हैं? क्योंकि बहुत दफ़ा ये होता है कि हमें अपनी साइड ऑफ द स्टोरी कभी दिखती नहीं है, हमें हमेशा दूसरे की साइड ऑफ द स्टोरी ही नज़र आ रही होती है। हो सकता है आपने उनको थोड़ा इनसिक्योर किया हो, जिसकी वजह से वो इनसिक्योर फील कर रही हो। किया था क्या? नहीं, मुझे नहीं याद नहीं। आप 3-4 लोगों से बातचीत कर रहे हो और उनको लगता हो, तो उनको सिक्योर फील करवाना वो आपके हाथ में है। अगर वो फिर भी सिक्योर फील नहीं करती और उनको लगता है कि वो शायद ये उनकी आदत है शक करना, तो फिर ये चॉइस है आपके पास कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। आप एक ऐसी लाइफ चूज़ करना चाहते हैं जिसमें आपके ऊपर हर वक्त चेक रहे, तो आपको उनसे बहुत मोहब्बत है तो आप ऐसी लाइफ चूज़ कर लें, या आप ऐसी लाइफ चूज़ करना चाहते हैं जिसमें आपको कंप्लीट फ्रीडम हो, ये भी आपके पास चॉइस है। ओके, थैंक यू। Thank you so much everybody. Real love guru, I'm telling you. हाँ भाई, next कौन है? Hello, Assalamu alaikum, love gurus. How are you doing? Good, thank you. Good. Do you believe in love at first sight? हम सब बिलीव करते हैं पहली नज़र में प्यार पे, पर कैन यू बिलीव इन लव इन 5 seconds? तो सेम इज़ द स्टोरी विद मी एंड माई हस्बैंड के हम दोनों को एक दूसरे से 5 सेकंड में प्यार हो गया। देखते ही मोहब्बत, देखते ही इश्क, मोहब्बत तक का प्यार हो गया, और अगले 30 मिनट के अंदर अंदर रिश्ता भी डन हो गया, और एक दिन बाद निकाह भी हो गया। बट इतना फास्ट एंड फ्यूरियस, और देन हमें तब लगा कि वी वाइब्ड वेरी सेम, हम बिल्कुल सेम हैं, हमारी चॉइसेस सेम लगे। बट आहिस्ता आहिस्ता हमें रियलाइज़ हुआ कि वी आर टोटली डिफरेंट। लाइक मुझे अगर ब्लैक कलर पसंद है तो उनको वाइट, वो AC 17 पे करेंगे, मैं 26 पे। अच्छा, उनको छोटे बाल पसंद है, मुझे लंबे पसंद है, उनको मीठी फूड पसंद है, मैं वेजिटेरियन हूँ। अब हम हर चीज़ में क्लैश कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि ये शादी वर्कआउट करेगी इन फ्यूचर या नहीं? मैं आपको क्या लगता है कि इसको क्या सोल्यूशन है, इसको हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि हमेशा ऑपोजिट अट्रैक्ट होता है। ओके। और जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। आप लोगों की अट्रैक्शन अच्छी है। जहाँ बात है कि उनको ये पसंद है, उनको ये पसंद है, ये तो बड़ी हेल्दी एक चीज़ है। क्योंकि अगर आप दोनों को ही एक ही चीज़ पसंद होगी तो फिर उसमें तो कोई चार्म ही नहीं है। तो हमेशा जो क्लैश होता है वो ही अच्छा होता है, और इसी के अंदर एक दूसरे की इंटरेस्ट निकलती हैं, एक दूसरे की पर्सनैलिटीज़ बाहर आती हैं। लर्न टू अप्रिशिएट ईच अदर
for who they are. और पता rather नहीं than के जितनी force मिस्ट्री हो रिलेशन में उतना अच्छा रहता है हाँ, relation। बिल्कुल। जब पता हो कि मुझे भी ये पसंद है तो उसको भी यही पसंद होगा तो क्या फायदा है कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ और नया क्या? नहीं होगा। ओके, इट्स अ गुड एडवाइस। आप बताएं भाई। बिल्कुल ठीक, इसने नहीं हुमायूं, आप बताएं ना। आप अपनी तरफ से बताएं ना आप। हाँ जी, मेरे ख्याल से आपको अगर फ़र्ज़ करें कि उनको कोई चीज़ पसंद है और आपको नहीं है, या आपको कोई चीज़ पसंद है और उनको नहीं है, दोनों को एक दूसरे की पसंद को अप्रिशिएट करना चाहिए। बस हम दोनों को एक दूसरे को हम दोनों पसंद है, उसके अलावा हम दोनों की पसंद कुछ भी सेम है। सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बात सबसे है इम्पोर्टेंट है वो सही है। फंडामेंटल एक चीज। तो आप क्या कहती हैं, वर्कआउट करेगी ये शादी? अगर नहीं, मेरी बीवी को उसके ख्यालात अलग हैं, उसकी सोच अलग है, उसकी पसंद नापसंद अलग है, लेकिन हम लोग माशाल्लाह 30 साल होने वाले हैं, साथ हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर ये नहीं कि इस पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि अगर इसको कोई और चीज़ पसंद है। तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप लाइव एग्जांपल हैं जिस पे मैं चल सकती हूँ और मेरी शादी बिल्कुल हो सकता है, और आप अप्रिशिएट करना शुरू करें, आपकी शादी चल सकेगी इंशाल्लाह। चल लेगी, ठीक है इंशाल्लाह। मेरी और मेरी मियाँ की तो शक्लें भी नहीं मिली, शादी के इतने साल बाद शक्लें मिल जाती हैं। और क्या, लेकिन हमारी बिल्कुल ऑपोजिट है। बिल्कुल। और आपकी शादी को कितने साल हो गए नदीम? मेरी शादी को 25 साल हो गए मेरा ख्याल है। ओए ओए, तो चल जाएगी नदीम इनकी शादी? मेरा बिल्कुल चलेगी आपकी शादी। आप अगर उनको दाल पसंद है और आपको मुर्गी, तो दोनों चीजें बना लें, और आप दाल खाएं वो मुर्गी। तो एक दूसरे की पसंद मुख्तलिफ होने से फर्क नहीं पड़ता। जैसे हुमायूं ने कहा कि आप फॉरेन रिश्ता भी ले आए अगले दिन हो सकता है, लेकिन एक दूसरे की चॉइस की रिस्पेक्ट करेंगे तो चलेगा। वैसे नदीम, आपको ये तो पता होता है कि फिल्म चल जाएगी, शादी चलेगी कि नहीं ये पता होता है? नहीं, मुझे ये नहीं पता होता कि फिल्म चलेगी और शादी दोनों गैम्बल है। हाँ ओए ओए। अच्छा, लव गुरु को अगर लोग देखें तो क्यों देखें, क्या वजह है? क्यों देखें? मुझे लगता है कि रोमांस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा इमोशन है जो कि बहुत यूनिवर्सल है, और उसे सब देखना समहाउ पसंद करते हैं, चाहे वो यंग जनरेशन हो या मिडल एज्ड हो या वर्किंग क्लास हो। रोमांस वो चीज़ है जो पाकिस्तानी ऑडियंस और दुनिया भर में ऑडियंस बहुत पसंद करती है, और बहुत अरसे से हमने कोई रोमांटिक फिल्म देखी नहीं, मैंने नहीं देखी। सो अब बनती कम है रोमांटिक फिल्में। सो मुझे लगता है कि यही एक इस फिल्म का यूएसपी है, ये वो चीज़ है जो मैं देखना चाहता था, इस तरह की फिल्म, इसलिए हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है, और आई एम श्योर लोगों को अच्छी लगेगी। ज़बरदस्त। तो ये इसी लव गुरु के चश्मे के साथ हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, और ये रोमांस हर एज के लिए है। रोमांस कभी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसीलिए अपने सारे जितने भी लवाजमात हैं अभी के, वो जल्दी से निपटाएं और जाके देखें लव गुरु अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। मैं टूट गया जो मुझसे दूर गया। शक्ल का अच्छा है, हीरो लगता है। हर एक लव स्टोरी में दो हीरो अच्छे नहीं। जो मुझसे दूर तुम्हारा दिमाग बदल गया? दिमाग नहीं खान साहब, दिल बदल गया। धड़कते इस दिल की अभी सदा, दे जा मुझे तू सुकून। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। लव गुरु आज रिलीज हो रही है ऑल ओवर पाकिस्तान। जाके देखिए लव गुरु अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में। और इस वक्त, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को ख़त्म करूं, बहुत सारी मज़े मज़े की बातें इनसे एंड में करनी है कि ज़रा ये ईद मैसेज मैं चाहूँगी कि आप दे दें। क्या करें लोग इस दफ़ा, लव गुरु के अलावा क्या करें ये बताएं। वो तो करेंगे, वो तो कंपल्सरी है। लव गुरु के अलावा आप लोग ईद पे क्या करते हैं? कुछ ना करें। आपको लव गुरु के अलावा कुछ ना करें। नहीं करें। आप तमाम पाकिस्तानियों से मेरी ये, तमाम मुसलमानों से मैं ये कहूँगा कि आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। सुबह को इस त्यौहार के ऊपर बकरे कटवाएं, सब कुछ करें, अपने घर वालों से मिलने जाएं, और जितने लोग आपसे नाराज़ हैं
उनको प्लीज़ आप लोग मनाने जाएं, ठीक है। ईद के दिन आप अपनी गलती मान जाएं अगर आपकी गलती भी है तो, और उसके बाद फिर उसको सेलिब्रेट करें लव गुरु देखने के साथ। लव गुरु आपने सिनेमाज में जाके देखनी है। आप बताएं ना। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जी इस ईद पे हमें शुक्रगुजार करना चाहिए कि एक तो माशाल्लाह पाकिस्तान हमारा मुल्क जो है अल्लाह उसको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और ईद जो हुमायूं भाई ने कहा है कि लव गुरु एक दफ़ा देख ली, अगली दफ़ा फैमिली के साथ जाके देखें, फिर अपने दोस्तों को लेके जाएं, और उसके बाद जो अगर गली महल्ले में आपको नज़र आ रहा है उसको चल भाई एक बारी और लव गुरु। और उसके बाद एक दूसरे का ख्याल रखें, हमसायों का ख्याल रखें, गोश्त बांटें, मगर प्लीज़ सफाई का भी ख्याल रखें। वो जो चीज़ें रोड पे फेंक देते वो ना करें, तो सफाई का ज़रूर ख्याल रखिएगा इस ईद पे। मायरा, इन दोनों ने कितना अच्छा बोला है ना। मैं तो सरप्राइज्ड हूँ। नहीं रियली हुमायूं आपने बहुत अच्छी बहुत बातें अच्छा बोला, दिल से बोला, दिल से बोला है आपने। गुड। रो तो नहीं आंखों में? नहीं मैं भी यही कहूँगी कि ईद ऐसा मौका होता है जब एकदम से एक पॉज का बटन लगता है, तो वो चाहे एक दिन हो या 2 दिन हो, एटलीस्ट मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा अब हम लोग बैठेंगे सब एक साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। तो इस ईद पे जस्ट शुक्र करें कि आपके इर्द गिर्द आपके प्यार करने वाले हैं, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, और फिर वो शुक्र करके आप उनको लव गुरु दिखाने ले जाए। सही। वर्दा, मैं बस यही बोलूँगी ईद मुबारक। समझ आ गई। नहीं बस यही कि ईद मुबारक, और जाएं सपोर्ट करें। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू गाइस टू सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा। एंड यू नो सिनेमा में मूवी देखना इज़ अ डिफरेंट थिंग। आई फील लाइक कि हम घर पे बैठ के देखते हैं, बट जो सिनेमा में आप मूवीज़ देखते हैं कि यू नो कोई जोक होता है तो वो पूरी ऑडियंस हंसती है, सो कंटेजियस होता है। या व्हिच आई रियली लाइक, बिकॉज़ देन I think it's a good time to spend with friends and family, whatever. And so this I is think a film made for cinema. Yeah, honestly. नदीम भाई। इस ईद पे अपने सारे रिचुअल्स पूरे करके आप सिनेमा ज़रूर जाएं, क्योंकि ये वो एक जितनी भी फिल्में लगी हैं उनमें से जो फिल्म आपको पसंद है आप वो फिल्म देखने ज़रूर जाएं, लेकिन घर से ज़रूर निकलें, क्योंकि बहुत से लोगों की मेहनत बहुत सारी फिल्मों पे है, और उनको आप लोगों की एक सपोर्ट, नॉट सिर्फ सपोर्ट बल्कि एक चांस की बहुत ज़रूरत है। और उसके अलावा स्प्रेड लव। जब मैं कोई भी ड्रामा आ रहा होता है, फिल्म आ रही होती है, या कोई एक्टर्स अपनी चीज़ें लगा रहे होते हैं, पाकिस्तान के स्टार्स वो बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, वो आपके लिए बहुत मेहनत से बहुत कुछ बनाते हैं। सो स्प्रेड लव। उसके नीचे जब मैं बहुत हेटफुल कमेंट्स पढ़ता हूँ तो दिल टूटता है। तो मेरा ख्याल है कि अपने एक्टर्स को ओन करें, उनको जितनी रिस्पेक्ट दे सकते हैं बिल्कुल आप वो ज़रूर दें, क्योंकि वो आपसे भी बहुत मोहब्बत करते हैं और आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, इसीलिए वो आपके लिए इतनी मेहनत से बहुत कुछ लेकर आते हैं। तो इससे पहले कि हम जाएं यहाँ से, इतने प्यारे गाने हैं आपकी फिल्म के, तो क्यों ना वो गाना लग जाए और वो स्टेप जो अब पूरा पाकिस्तान करने वाला है लव गुरु देखने के बाद, वो हम सब मिलकर करें। क्या ख्याल है? डन। ओके भाई, तो कर लेंगे हमारा। नहीं तो आपने बनाए वो स्टेप्स, तो आपको भी करना पड़ेगा। नदीम बेग ने बाकी सबको नचाया आज। नदीम बेग हाँ, मैं नचाने में अच्छा हूँ, नाचने में नहीं। उंगलियों पे। ओके जी, तो गाना लगाए और हम अपने सज्जन बचा लो, मैं हूँ जैसे कैंडी फ्लॉस, सो स्वीट लाजवाब, मैं हूँ। हुमायूं सिनेमा के लिए निकल रहे हैं और ये वहाँ पहुँच रहे हैं पहले। और मुझे भी तो जाना है इनके साथ। नहीं तो जाना है, 100-200 लोग खड़े हैं, उनको टिकट नहीं मिल रही भाई, वो जाके दिलवाना है। हमारे जानने वाले हैं, तुम्हारे भी। और फिर आप लोगों की छुट्टी 5-10 मिनट बात होगी। तो हुमायूं निकले, आप जल्दी से जाए, सिनेमा पहुँचे, हम भी आपके पीछे पीछे आ रहे हैं।
तो आपको भी जानना चाहिए। ओके, खाने का शौकीन कौन है आप सब में? मुझे लगता है सभी होंगे। सभी हैं। मैं हूँ, हाँ? माहिरा भी है, आप भी हैं? हम सब हैं, हम सब हैं। खाने की पहचान है कि जैसे लाइक Not you. You don't like food? मैं खाता ही नहीं, मुझे तो लोग कहते हैं मैं खाता ही नहीं। हाँ, बट नहीं, ऐसा क्या? मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहे थे। अच्छा, खाना जब आप जाहिर है आप लोगों ने यूके में भी शूटिंग की है और यूएई में भी की है, सो वहाँ जाके आप पाकिस्तानी खाना ढूंढते हैं या वहाँ की पाकिस्तानी खाना आता था। पाकिस्तान ना मैं कभी भी पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तानी खाना नहीं खाता। You never miss it. So I made sure. जो जहाँ भी जाए ना वो पाकिस्तानी खाना ही ढूंढते हैं। अच्छा, जी। और आपका शुमार किन लोगों में था? आप जब बाहर जाते हैं नहीं, हमारे सेट पे पाकिस्तानी खाना आता था। अच्छा, वैसे जब आप घूमने जाते हैं तो क्या कर हमने वहाँ पे एक तो जितने पाकिस्तानी हैं वो बहुत कोशिश करते थे कि माहिरा, हुमायूं सब लोग वहाँ आए और खाना खिलाएं। उन्होंने कभी पैसे भी नहीं लिए। सबसे बड़ी बात, द काइंड ऑफ लव दैट दे हैव शोन फॉर दीज एक्टर्स, फॉर ऑल ऑफ अस एक्चुअली। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, स्क्रीन पे हमने 2 खानों की मॉर्फिंग की हुई है, 2 खाने मिलाए हुए हैं। हाँ, ठीक है। और आपको ये गेस करना है कि बेसिकली ये क्या खाना है। चाइनीज राइस एंड बिरयानी। चाइनीज राइस या चाइनीज राइस और बिरयानी मिलाई है या पुलाव और बिरयानी मिलाई? चाइनीज राइस और बिरयानी। पक्का? यस, पक्का। दिखाओ भाई। ओके, सही जवाब। क्या ये टीम्स है? हाँ, अच्छा, आप दोनों की टीम है, आप दोनों की टीम। तो अगला सवाल हमारा। अगला सवाल ये क्या है? मीट बॉल्स और नगेट्स है या फ्राइड फिश या नगेट्स? फ्राइड फिश एंड नगेट्स। पक्का? यस। आप लोगों को अगर जवाब देना है दूसरा वाला, हमारा ही है। मुझे लगता है फ्राइड फिश। नहीं, अब लेट देम गेस। हाँ, ओके, I think it's meat. दिखाएं भाई क्या है ये? फ्राइड फिश एंड नगेट्स। सही जवाब, सही जवाब। क्या? नेक्स्ट मॉर्फिंग। हाँ, हलीम कढ़ाई है ये या निहारी और कढ़ाई है? निहारी और ये नहीं, इनका सवाल है। हलीम और कढ़ाई। I'll go with what he's saying. हलीम कढ़ाई। ओके, कोई बात नहीं। हलीम और कढ़ाई कह रहे हैं। निहारी और कढ़ाई। भाईजान ये एक माइनस हो गया, एक माइनस हो गया। ओके जी, नेक्स्ट। ये पाया और हलीम है या पाया और कुन्ना है? पाया और कुन्ना। ऑफ कोर्स दिखाएं भाई पाया क्या और है? कुन्ना है। ये पाया और हलीम है। हलीम कहाँ थी उसमें? हाँ। वापस दिखाएं वो तस्वीर, वापस दिखाएं। माइनस हो गया। कहाँ हलीम? वो नीचे नजर आ रही है हलीम। नीचे आपको पहले साइड पे हलीम दिखी है, अब नीचे। ओके, नेक्स्ट पिक्चर। Oh my God. बिरयानी और तिहारी या तहारी या पुलाव और तहारी? पुलाव। आई थिंक पुलाव और तिहारी। चलो भाई दिखाओ, पुलाव और तहारी। ओके, सही जवाब। नेक्स्ट पिक्चर। मटर पुलाव। बिरयानी और मंदी या मटर पुलाव और मंदी? मटर पुलाव नजर आ रहे हैं, मटर। ओके, सही जवाब। सो ये तो ड्रॉ हो गया। आप दोनों एक जो खाने का नाम है वो गलत गेस किया। घर में क्या पकता है बकरा ईद पर? सिग्नेचर डिश मायरा के खानदान में क्या है? चुकंदर गोश्त। आपके घर की डिश? नहीं। जी है वो, वैसे मेरी फैमिली डिश चुकंदर गोश्त, लेकिन हमारे यहाँ बिरयानी पकती है, कढ़ाई और दम का कीमा बहुत मजे का। आपके घर की सिग्नेचर डिश बकरा ईद की? बकरा ईद की आई थिंक यखनी पुलाव जो होता है बहुत मजेदार होता है, और उस दिन कुछ खास बात होती है। हाँ, बकरा ईद वो सलीम और हम मेरे घर में पकते। आई लव। ओए क्या बात है। आपके घर की सिग्नेचर डिश बकरा ईद की? यखनी पुलाव, उसके साथ आपका कबाब। नहीं, पालक गोश्त। पालक गोश्त के साथ पाए, और पाए के साथ, या अगर पाए हो, अगर पाए नहीं तो कीमा। और आपके घर में? चिकन बिरयानी। हाँ, बिकॉज़ मेरे भाइयों को बस वो उनको बीफ और वो बारबेक्यू में अच्छा लगता है, बट चिकन बिरयानी बनती है और कलेजी अम्मी बनाती हैं थोड़ी सी, वो बस मेरे लिए, बिकॉज़ नोबडी एल्स इन द हाउस ईट्स इट, इवन माय मॉम डजंट लाइक इट, तो वो बस कहती हैं तुम्हारे लिए बना रही हूं। कलेजी तो वैसी कुर्बानी के बाद पकती है, मगर जो रात का खाना होता है ना, वो कम से कम 3 से 4 डिशेज होनी चाहिए। मुझे लगता है कलेजी बनाने की एक ट्रिक है जिसमें वो मुझसे मत पूछिएगा वो क्या है, लेकिन जिन लोगों को पता है कि वो कैसे बनाते हैं, आई थिंक वो फिर इतनी मजेदार होती है कलेजी। खरा ड्राई, कलेजी ड्राई होती है। या
और इसमें सूखा सूखी मेथी मसाला और धनिया और अदरक, चीज़ें। क्योंकि स्मेल लहसुन और अदरक से जरा आपकी स्मेल चली जाती है, और अगर आप उसको भुने ना But you know, kaleji is very good for you. Very good. It's very high in iron. Very high. लेकिन कलेजी ज्यादा भून नहीं सकते, सख्त हो जाए। Exactly. वो actually करके निकालनी होती है। आप अगर कलेजी के छोटे पीसेस रखे, ऐड ना रखो ना, इतने इतने रखें, वो जल्दी भून के बाहर आ जाती है। क्या बात है। उससे वो जरा सॉफ्ट रहती है। क्या कभी जिंदगी में माहिरा किचन में जाके कभी कुछ ऐसी चीज बनाई है जो बकरे ईद के लिहाज नहीं नहीं नहीं, बकरा ईद के लिहाज से मतलब एक कलेजी कभी खुद बनाई है? कोई कबाब लगाए। हाँ, कोई बारबेक्यू के। हाँ, भाई जब हम छोटे, my father is a big कलेजी fan। मेरी दादी बहुत मजे की कलेजी बनाती थी, और हम अब बनाते हैं। लेकिन we had a barbecue जो उस जमाने में नहीं, एक स्टोन का बारबेक्यू, तो अब्बा बहुत शौक से वो खुद ही सीख कबाब लगाते थे, वो करते थे। I miss that यार, वो हम लोग नहीं करते अब इस दफा जरूर करना, इस दफा आज या कल परसों हम करेंगे ना सक्सेस पार्टी, इंशाल्लाह लव गुरु की सक्सेस पार्टी होगी, और वो कुछ मेरे यहाँ होगी, मुझे ये पता। यस बिल्कुल लग रहा है ये, मुझे पता है ना। बहुत सारी दुआएं मैं ही करूंगी, बहुत सारी दुआएं, I can feel it। इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं आपकी फिल्म लव गुरु के लिए, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, और आप देख लीजिएगा, सारे पाकिस्तानी आके देखेंगे। इंशाल्लाह हमेशा हमें वो एंटरटेनमेंट जो हम क्रेव करते हैं, वो हमें आप लोगों के पास से मिलती है, क्योंकि आप दिल से बनाते हैं। सो देखने जाइए लव गुरु इस ईद पर। हम सब आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, किसी ना किसी सिनेमा में कोई ना कोई सेलिब्रिटी मिलेगा, और बिल्कुल मुझे बताइएगा, मैं इन सबको बताऊंगी कि आपको कैसी लगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। एंजॉय करें अपनी ईद सिनेमा घर जाकर लव गुरु के साथ। खुदाफिज। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ